एपिसोड 84। जैसे जैसे लोग फुलोंग पर्वत की गहराई में जा रहे हैं, खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं। जल्द ही दूसरा हमला भी आ गया। इस बार भी यह एक बर्फीला पक्षी था, लेकिन ये केवल एक बर्फीला पक्षी नहीं था जो आया था, बल्कि उनका एक समूह था। अग्रणी बर्फ गौरय तीसरे स्तर का क्रूर जानवर है, और बाकी बर्फ गौरय सभी पहले और दूसरे स्तर के क्रूर जानवर हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत अधिक है, लगभग सैकड़ों। अंत में 1 दर्जन से अधिक योद्धाओं को ठंडे जहर से जहर दिए जाने और एक योद्धा की मौके पर ही दुखद मृत्यु हो जाने के बाद सैकड़ों बर्फीली चिड़ियों को मारकर पीछे खदेड़ दिया गया। मारे गए लोग प्रथम और द्वितीय स्तर के कुछ क्रूर जानवर थे, जिनमें बर्फ गौरय शामिल थी, और अग्रणी बर्फ गौरय ने सबसे महत्वपूर्ण क्षण में भी भागने की कोशिश की। लेकिन इस बार वह लिंगजियो के बहुत करीब था। 5 या 6 मीटर की छोटी दूरी पर लिंगजियो ने अचानक एक हवाई तलवार निकाली और बर्फ के पक्षी के शरीर को छेद दिया। बर्फ के पक्षियों का नेता मर गया और बाकी बर्फ के पक्षी तितर बितर हो गए। संकट अंततः हल हो गया। ठीक है भाई लिंग, आप किस तरह की तलवार चला रहे हैं? ये बहुत शक्तिशाली है। बर्फ का पक्षी इतनी तेजी से उड़ता है और इसे आपने चाकू मार दिया। मैंने सुना है कि भाई लिंग, आप केवल 14 साल के हैं। ये वास्तव में डरावना है। आप 14 साल की उम्र में तीसरे स्तर के क्रूर जानवरों को मार सकते हैं। आप मुझसे बहुत बेहतर हैं। भाई लिंग भविष्य में एक महान नायक बन जाएगा, लेकिन अपने भाइयों को मत भूलना। यह आदमी अच्छा है। वह एक निर्दयी चरित्र का व्यक्ति प्रतीत होता है। उसने संभवतः बहुत सारी वास्तविक लड़ाइयों में भाग लिया है, अन्यथा उसके लिए क्रूर जानवरों के हमलों के सामने इतना शांत रवैया बनाए रखना असंभव होगा। मुझे लगता है कि वह किसी संप्रदाय का अनुयायी है। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि परी लिंगलोंग ने इन योद्धाओं को अपनी योजना नहीं बताई थी, इसलिए इन योद्धाओं ने लिंगजियो की खुलकर प्रशंसा की। आखिरकार, अगर बर्फ के पक्षी को फिर से भागने की अनुमति दी जाती है, तो मुझे डर है कि यह अधिक बर्फ के पक्षियों को आकर्षित करेगा, जिससे निपटना और भी अधिक परेशानी भरा और मुश्किल होगा। हकीकत तो यही है, योद्धाओं की दुनिया में जब तक आप काफी मजबूत हैं, आप दूसरों में खौफ पैदा कर सकते हैं। यह इस संसार का नियम है, बहुत सरल और सीधा। परी, अब इससे निपटना मुश्किल है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा इतनी जल्दी उन लोगों की प्रशंसा में आ जाएगा। मुझे डर है कि अगर हम इसे बाद में करेंगे तो ये सुविधाजनक नहीं होगा। ठंडे चेहरे वाले योद्धा ने भौहें सिकोड़ी और परी लिंगलोंग को संदेश भेजा। डरो मत, ये लोग सिर्फ बाहरी लोग हैं। उन्हें आमतौर पर मुझसे बहुत फायदा मिलता है। जब तक मैं इस परी से एक शब्द भी कहूंगा, वे स्वाभाविक रूप से तुरंत मेरे पास आ जाएंगे। चिंता मत करो। परी लिंगलोंग पूर्ण आत्मविश्वास से भरी हुई है। ये देखा जा सकता है कि उसने पहले भी ऐसा अनुभव किया होगा, और अब वह पहले से अधिक परिपक्व और भयावह है, तो वह असफल कैसे हो सकती है? उसके बाद परी लिंगलोंग ने घायल लोगों को फिर से ठीक किया और फिर युद्ध में मारे गए योद्धाओं का अंतिम संस्कार किया। फुलोंग पहाड़ों में बहुत सारे खूंखार जानवर हैं। अगर उन्हें बस दफना दिया जाए तो लाशें जल्दी ही खोदकर खा ली जाएंगी। इसलिए दाह संस्कार ही सबसे अच्छा विकल्प है। इन मामलों से निपटने के बाद सभी लोग आगे बढ़ते रहे और फिर उन्हें क्रूर जानवरों द्वारा लगातार 4 हमलों का सामना करना पड़ा। लेकिन सौभाग्य से इन चारों बार केवल लोग घायल हुए, किसी की मृत्यु नहीं हुई। बस इसी तरह चलते और रुकते हुए मैं आधे घंटे से अधिक समय से चल रहा हूँ। सब लोग, हमारी मंजिल आ गई है। चलो पहले शिविर स्थापित करें, पुलिस सुरक्षा स्थापित करें, कुछ खाएं और आराम करें। अगला कदम महत्वपूर्ण है। भीड़ में अचानक परी लिंगलोंग बोल पड़ी। योद्धा वास्तव में थक चुके थे। हालांकि 1 घंटे की यात्रा वास्तव में लंबी नहीं थी, लेकिन लगातार कई लड़ाइयों के बाद खपत बहुत अधिक थी। जब परी लिंगलोंग ने कहा कि आराम करने का समय हो गया है, तो कई लोग वहीं जमीन पर लेट गए। थोड़ी देर आराम करने के बाद उन्होंने आसपास के क्षेत्र को व्यवस्थित करना शुरू किया और एक छोटा रक्षात्मक किला बनाया। लिंगजियो ने सुविधाजनक ढंग से मुट्ठी भर निम्न श्रेणी की ट्रुयुआन गोली उसके मुंह में डाल दी। शरीर में खोई हुई सच्ची ऊर्जा शीघ्र ही पुनः प्राप्त हो गई और साधना स्तर में स्वाभाविक रूप से थोड़ा सुधार हुआ। परी लिंगलोंग, चूंकि आप अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं, इसलिए हमें अलविदा कहने का समय आ गया है। लिंगजियाओ ने कुछ देर सोचा, फिर खड़े होकर कहा। उसने यह बात जानबूझकर कही, मुख्यतः इसलिए क्योंकि वह देखना चाहता था कि क्या परी लिंगलोंग उसे अपने पास रखेगी। अगर वह उसे अपने पास रखती है, तो इसका मतलब है कि कोई साजिश होनी चाहिए। यदि वह नहीं रुकता, तो इसका मतलब ये होता कि दूसरे पक्ष ने उसके साथ काम करना छोड़ दिया है,
और वह जा सकता है। मास्टर लिंग, कृपया प्रतीक्षा करें। जैसे ही परी लिंगलोंग ने अपनी बात कही, लिंग जियो ने असहाय होकर आह भरी। ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी उस क्रूर हमले से बच नहीं सकता था। क्या परी मुझे जाने नहीं देगी? लिंग जियाओ ने पूछा। मुझे गलत मत समझिए मिस्टर लिंग, आज लिंगलोंग आपको सच बताएगा। हमने एक प्राचीन योद्धा की गुफा की खोज की है। ये बहुत संभव है कि वहाँ मार्शल आर्ट के रहस्य, अमृत, जादुई हथियार और यहाँ तक कि मार्शल आर्ट की विरासत भी हो। परी लिंगलोंग ने कहा, बस इतना है कि यह गुफा संरचनाओं द्वारा संरक्षित है और हम जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहते। चूंकि आप संरचनाओं को जानते हैं, तो क्या आप मुझ पर एक छोटा सा उपकार कर सकते हैं? प्राचीन योद्धा गुफा। ये सुनकर लिंग जियाओ की पलकें झपक गईं। उसके लिए ये भी एक बड़ा प्रलोभन है। सही परी, चलो गुप्त बातें नहीं करते। मैं संरचनाओं को जानता हूँ और मैं सामान्य संरचनाओं को तोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं जो चीजें मैंने खोजी हैं उन्हें कैसे वितरित करूँ? लिंग जियाओ ने सीधे पूछा। यदि आप कोई खजाना खोजते हैं तो आपको अकेले 30% मिलेगा और हम शेष 70% वितरित करेंगे। परी लिंगलोंग ने उत्तर दिया। ये बुरा नहीं है, लेकिन दूसरों की अपनी राय हो सकती है। लिंग जियो ने अपने चारों ओर के योद्धाओं को देखा। उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे बिना अगर हम गुफा को खोलना चाहते हैं तो हमें लापरवाही से काम करना होगा। अंत में हम अंदर की सामग्री को नष्ट कर सकते हैं और कोई भी इसे प्राप्त नहीं कर पाएगा। परी लिंगलोंग ने समझाया, और यह गुफा बहुत बड़ी है और इसमें निश्चित रूप से चीजों की कोई कमी नहीं होगी। भले ही आप चीजें नहीं पा सके, मैं उन्हें समान मूल्य का मुआवजा दे सकता हूँ। हम परी लिंगलोंग की बात सुनते हैं। हाँ, परी लिंगलोंग जो भी कहती है वह ठीक है। ठीक है, उस स्थिति में सौदा। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा। वह अच्छी तरह जानते थे कि यह मामला खत्म हो जाने के बाद वितरण पद्धति कभी भी ऐसी नहीं होगी। यदि उसका अनुमान सही था तो परी लिंगलोंग संभवतः उसकी जान चाहती थी, लेकिन लिंग जियो की जान लेना वास्तव में इतना आसान नहीं है। जो कोई भी अपना जीवन चाहेगा, उसे अपनी पत्नी और सैनिकों को खोना पड़ेगा। ये बहुत बढ़िया है मास्टर लिंग की मदद से। क्या गुफा की चीजें अब आपकी उंगलियों पर नहीं हैं? परी लिंगलोंग ने राहत की सांस ली। वह अब लिंग जियो के साथ झगड़ा नहीं करना चाहती थी, अन्यथा गुफा खोलने में उसकी मदद कौन करेगा? धन्यवाद। अगर ऐसा है तो मुझे तुरंत गुफा में ले चलो। इस मामले में तुम्हारी मदद करने के बाद मुझे 1000 भूतों के जंगल में जाना है। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। मुझे डर है कि यह काम नहीं करेगा। परी लिंगलोंग ने आकाश की ओर देखा और कहा, ये गुफा बहुत जादुई है। ये केवल रात में दिखाई देती है और यह आधे घंटे से अधिक समय तक दिखाई नहीं देगी। हमें अभी इंतजार करना होगा। तो बस इतना ही। खैर, पहले आप लोग आराम करें और मैं टहलने निकल जाऊंगा। लिंग जियाओ जल्दी से ठीक हो गया। वह यहाँ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए बाहर जाकर अभ्यास करने के लिए कुछ क्रूर जानवरों को ढूंढना अच्छा होगा। और हो सकता है कि आप गलती से उस गुफा को खोज लें जिसके बारे में परी लिंगलोंग ने बात की थी, और फिर खजाना लेकर चले जाएं। रात ने पूरे फुलोंग पर्वत को एक क्रूर जानवर की तरह ढक लिया था, जिसने आकाश और सूर्य को अवरुद्ध कर दिया था। आकाश में प्रकाश का अंतिम निशान भी पूरी तरह गायब हो गया। पूरा शिविर अंधकार में डूब गया। अलाव जला दिया गया है और योद्धा अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। लिंग जियो भी बाहर से वापस आ गया है। दुर्भाग्य से उसे प्राचीन योद्धा की गुफा नहीं मिली। ये सोचने के बाद कि परी लिंगलोंग झूठ नहीं बोलती, गुफा वास्तव में रात होने के बाद ही दिखाई देगी। कुछ ही दूरी पर मूलतः समतल भूमि धीरे धीरे ऊपर उठने लगी और दर्जनों मीटर ऊंचा एक पर्वत शिखर दिखाई देने लगा। इस पर्वत पर, आधे पर्वत पर, एक बहुत ही स्पष्ट गुफा है। वहां एक प्राचीन योद्धा की आभा का निशान था और लिंग जियो पुष्टि कर सकता था कि यह वास्तव में एक प्राचीन योद्धा की गुफा थी और वास्तव में अंदर एक खजाना था। आउच! दूर से भेड़ियों की तीखी चीख सुनाई दे रही थी, जिससे लोगों के दिल कांप रहे थे। चलो चलें, मिस्टर लिंग, गुफा पहले ही प्रकट हो चुकी है। ठंडे चेहरे वाली योद्धा परी लिंगलोंग और असाधारण क्षेत्र के चौथे स्तर पर 2 अन्य योद्धा एक साथ आए। वह जगह बहुत संकरी है और अगर वहां बहुत अधिक लोग हों तो वहां प्रवेश करना मुश्किल है, इसलिए हम 5 लोग वहां जा सकते हैं। मैं केवल संरचना को सक्रिय करने के लिए जिम्मेदार हूं, अन्य परियां इसे व्यवस्थित कर सकती हैं। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। यह अच्छी बात है, चलो चलें। परी लिंगलोंग और ठंडे चेहरे वाले योद्धा आगे आगे चले। लिंग जियो को बीच में रखा गया
और असाधारण क्षेत्र के चौथे स्तर पर अन्य 2 योद्धा अंत में चले। ये दोनों लोग अपनी पीठ पर लंबे धनुष रखते हैं। वे स्पष्ट रूप से धनुष और बाण जैसी मार्शल आर्ट में अच्छे हैं। ये भी संभव है कि उनकी मार्शल आत्माएं धनुष और बाण हों। लिंग जियो अपने दिल में उपहास करने से खुद को रोक नहीं सका। ये खुद को भागने से रोकने के लिए था। लेकिन वह भागना क्यों चाहता था? उसे भागने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर ये लोग उससे निपटना चाहते थे तो बस उन सबको मार डालो। खजाने की तलाश करना हमेशा से ही लिंग जियाओ का शौक रहा है। उनका मन युवा है और साहसिक कार्यों तथा खजानों के प्रति उनका अनोखा प्रेम है। 5 लोगों का एक समूह पहाड़ की तलहटी पर पहुंचा। हमारे पास केवल आधा घंटा है, इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए। मिस्टर लिंग, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ। परी लिंगलोंग ने लिंग जियो को देखा और कहा, पहाड़ बहुत ऊंचा है, लेकिन गुफा जमीन से सिर्फ 10 मीटर से ज्यादा की दूरी पर है। गुफा के पास एक पत्थर का चबूतरा जरूर है जहां लोग खड़े हो सकते हैं। ऐसा अनुमान है कि प्राचीन योद्धा ने इस अद्भुत विशेषता की खोज की थी, इसलिए उन्होंने अपना प्रशिक्षण स्थान यहां बनाया था। लिंग जियो ने कुछ नहीं कहा, अपनी उंगली को बढ़ाया और हवा में एक तलवार चलाई जो वास्तव में कठोर पत्थर से टकराए और फिर रस्सी जैसी किसी नर्म चीज में बदल गई जिसने पत्थर को लपेट लिया। इसके तुरंत बाद उसने धीरे धीरे हवाई तलवार को छोटा किया और चट्टान पर चढ़ना जारी रखा। कोई रास्ता नहीं था, वह अपने शरीर पर भारी पत्थर रखकर उड़ नहीं सकता था, इसलिए उसे यह मूर्खतापूर्ण तरीका अपनाना पड़ा। परी, इस बच्चे की शारीरिक क्षमताएं बहुत अच्छी नहीं हैं। इससे निपटना आसान है। ठंडे चेहरे वाले योद्धा ने लिंग जियो को आते देखा और फिर परी लिंगलोंग को एक संदेश भेजा। ठीक है, ये वही बात है। जब तुम्हें वह चीज मिल जाए तब ऐसा करो। अगर गुफा में कोई संरचना बन गई तो ये बुरा होगा। परी लिंगलोंग के मन में एक गहरी सोच थी। वह लिंग जियो को मारना चाहती थी, लेकिन वह उसका इस्तेमाल खत्म करने के बाद उसे मारना चाहती थी। लिंग जियो गुफा के प्रवेश द्वार पर चढ़ गया और क्यूई तलवार वापस ले लिया। वह अपने दिल में थोड़ी खुशी महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। 9 मेरिडियन क्यूई तलवार सीखने का ये बिल्कुल सही समय था। अगर यह चीज न होती तो उसे वाकई सोचना पड़ता कि इतनी ऊंचाई पर कैसे चढ़ा जाए। प्राचीन योद्धा की गुफा का गठन वास्तव में जटिल नहीं है और लंबे समय के बाद ये वास्तव में बहुत नाजुक है। जो लोग संरचनाओं में अच्छे हैं उनके लिए इसे तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन जो लोग संरचनाओं को नहीं समझते हैं उनके लिए यह उस बाघ के समान है जो आकाश को खा रहा है और उसके पास पंजे रखने के लिए कोई जगह नहीं है। लिंग जियाओ ने अपने औजार निकाले और संरचना के साथ कुछ बार छेड़छाड़ की। संरचना अचानक एक चमकदार रोशनी से चमक उठी। उन्होंने डालने का नहीं बल्कि नियंत्रण करने का विकल्प चुना। लगभग टूटी हुई संरचना को पुनः स्थापित करें। यदि बाद में कुछ परिवर्तन होता है तो ये काम आएगा। क्या आप श्रीमान लिंग, क्या आप इसे हल कर सकते हैं? कुछ ही देर बाद फेरी लिंगलोंग और 4 अन्य लोग कूद पड़े। उनकी गतिशीलता कौशल अपेक्षाकृत अच्छे हैं और उन्हें रस्सियों या ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं होती। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। वास्तव में लिंग जियाओ ने इस संरचना को तोड़कर अपना बना लिया है। उसने ये सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उन लोगों को शक हो। गुफा के सामने खड़े होकर और लंबे समय तक छेड़छाड़ करने के बाद लिंग जियो ने जानबूझकर अपने माथे पर ठंडे पसीने की कुछ बूंदें निचोड़ ली और फिर बेदम होकर कहा, दोस्तों, संरचना टूट गई है, कृपया अंदर आ जाओ। आप पहले जाइए। ठंडे चेहरे वाले योद्धा ने अचानक अपनी तलवार निकाली, उसे लिंग जियो की पीठ पर रख दिया और ठंडे स्वर में कहा, परी, यह उससे अलग है जो वादा किया गया था। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं संरचना को तोड़ सकता हूँ? लिंग जियो ने सख्त होने का नाटक किया और कहा, डरो मत। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम सभी को खजाना मिल सके। अगर अंदर कोई संरचना है तो मास्टर लाओ लिंग वहां अवश्य होंगे। परी लिंगलोंग को बहुत गर्व महसूस हुआ जब उसने लिंग जियो के डरे हुए चेहरे को देखा। इस बच्चे ने अपना ही चेहरा झुठलाया है, इसलिए इसके साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। लेकिन अगर तुम अपना वादा नहीं निभाओगे और मुझे मार दोगे तो क्या होगा? लिंग जियो ने जानबूझकर अपना शरीर सिकोड़ लिया और डरा हुआ दिखाई दिया। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो जल्दी करो और जो मैं कहता हूँ वो करो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। ठंडे चेहरे वाला योद्धा सख्ती से चिल्लाया, जल्दी आओ। परी, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। खजाना मिल जाने के बाद मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी जान बख्श दोगी। लिंग जियाओ ने जल्दी से कहा, हाँ हाँ, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा?
चिंता मत करो, वह बस ठंडा चेहरा वाला और थोड़ा चिड़चिड़ा है। बेहतर होगा कि तुम उसकी बात सुनो। परी लिंगलोंग ने तिरस्कार भरी मुस्कान दिखाते हुए कहा। लिंगजियो ने पहले ही अपने मन में इन लोगों को मौत की सजा सुना दी थी। यदि तुम मरना चाहते हो तो मैं अपनी साधना सुधारने के बाद एक एक करके तुम लोगों से निपट लूंगा। लिंगजियो की वर्तमान ताकत इन 4 लोगों को मारने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन बचना आसान होना चाहिए। खैर, अधिक से अधिक 1 महीने के भीतर वह इन लोगों से हिसाब किताब निपटाने के लिए शाजियाबाऊ के पास जाएगा। असाधारण क्षेत्र के तीसरे स्तर के मध्य स्तर से असाधारण क्षेत्र के चौथे स्तर तक आगे बढ़ने के लिए उसके लिए 1 महीना पर्याप्त था। उस समय भले ही वह मानव ड्रैगन रूप में प्रवेश न करे, वह केवल गठन पत्थर को हटा सकता है और इन लोगों को मार सकता है, जिससे कोई समस्या नहीं होगी। अभी तो बेहतर यही है कि पहले गुफा में मौजूद चीजों को लूट लिया जाए, ताकि तुम्हारी सारी योजनाएं बेकार हो जाएं। ये सोचते हुए वह अंदर चला गया। उसी समय उसने अचानक एक चमकदार रोशनी को छेद से बाहर निकलते देखा। केवल वही व्यक्ति जो पर्वत और नदी की युद्ध कलाओं से मजबूत हुआ है, उसकी दृष्टि इतनी अच्छी हो सकती है। अन्यथा अंधेरी रात दिन के उजाले की तरह होती है, और यहाँ तक कि सबसे छोटी छवि भी पूरी तरह से कैद की जा सकती है। उस समय लिंगजियो का सिर थोड़ा सा एक तरफ मुड़ गया और उसने आसानी से प्रकाश बिंदु को चकमा दे दिया। जब प्रकाश का वह बिंदु उसके गाल के पास से गुजरा तो उसने देखा कि वह एक भूती अग्नि कीट था। जुगनू जुगनू की तरह ही दिखते हैं, लेकिन वे बहुत क्रूर जानवर हैं। उनका स्तर आमतौर पर स्तर 3 होता है। अंधेरी रात में एक अजीब सी रोशनी निकल रही है, लेकिन इस रोशनी को घूर कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यह प्रकाश एक विशेष प्रकार की आत्मिक शक्ति उत्पन्न करेगा, जिससे लोग मतिभ्रम में पड़ जाएंगे। लिंगजियो के डरने का मुख्य कारण कि उसकी आत्मा शक्ति इस भ्रम का विरोध करने के लिए पर्याप्त मजबूत है। इससे भी अधिक भयावह बात कि यह जुगनू बहुत तेज है। इसका शरीर पूरी तरह से विशेष विलो द विस्प से बना है। इसे तलवारों से नहीं काटा जा सकता या पानी से नहीं बुझाया जा सकता। केवल विशेष जल गुणित सार या बर्फ गुणित मार्शल आर्ट ही इसे मार सकते हैं। लिंगजियो ऐसा कर सकता है, लेकिन उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। यदि यह अग्नि कीट उसके पीछे खड़े ठंडे चेहरे वाले योद्धा को मारने में उसकी मदद कर सकता है, तो स्वाभाविक रूप से वह इस अग्नि कीट के लिए रास्ता बनाने में बहुत खुश होगा। आह! उसके पीछे से एक चीख की आवाज सुनाई दी। लिंगजियो चुपके से मुस्कुराया। पीछे मुड़कर देखने पर उसने देखा कि येंग मियां की एक आंख आग के कीड़े द्वारा जला दी गई थी। लेकिन आखिरकार यह आदमी असाधारण क्षेत्र में 5वें स्तर का योद्धा था। महत्वपूर्ण क्षण में उसने ठंडे बर्फ के सार का उपयोग करके आग के कीड़े को तलवार से मार डाला। अग्नि कीट बर्फ में जम गए और तुरंत जमीन पर गिरकर टुकड़ों में बिखर गए। हालांकि ठंडे चेहरे वाले योद्धा ने एक आंख भी खो दी। यद्यपि परी लिंगलोंग ने ठंडे चेहरे वाले योद्धा को रक्तस्राव रोकने में मदद की, लेकिन वह खोई हुई आंख को वापस नहीं उगा सकी। तुम कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ठंडे चेहरे वाले योद्धा की एक आंख चली गई और वह गुस्से में था। उसने अपनी तलवार उठाए और लिंगजियो पर हमला करने वाला था, लेकिन परी लिंगलोंग ने उसे रोक दिया। अब हमारे बीच सहयोगात्मक संबंध हैं। यदि आप उसे मार देंगे तो आप व्यर्थ में अपनी आंख खो देंगे। बेशक ये सिर्फ एक दृश्य था। दरअसल उसने ठंडे चेहरे वाले योद्धा को एक संदेश भी भेजा था, वह बच्चा बाद में तुम्हें सौंप दिया जाएगा। तुम उसे जैसे चाहो मार सकते हो, ये तुम पर निर्भर है। अभी धैर्य रखो। ये सुनकर ठंडे चेहरे वाले योद्धा ने अपना गुस्सा थोड़ा शांत किया। फिर सभी लोग अंदर चले गए। लेकिन इस समय ठंडे चेहरे वाले योद्धा ने अब लिंगजियो की पीठ पर अपनी तलवार तानने की हिम्मत नहीं की। अगर फिर से कुछ उछला तो ये दुष्ट दिमाग वाला लड़का उसे याद नहीं दिलाएगा। गुफा का प्रवेश द्वार काफी चौड़ा है। अगर 3 लोग साथ साथ चले तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। गुफा में अंधेरा था, लेकिन एक हल्की और अजीब सी रोशनी आ रही थी। जो लोग अक्सर खजाने की खोज में रहते हैं, वे अपने दिल में जानते हैं कि जब वे ऐसी चमक देखते हैं तो संभवतः कोई खजाना सामने आने वाला है। कई लोग थोड़े उत्साहित थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जिज्ञासा को दबा लिया और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने फिर भी लिंगजियो को आगे चलने दिया। गुफा के प्रवेश द्वार से गुजरते समय लिंगजियो ने गुफा की दीवार पर तलवार के कई निशान देखे। अगर उसने सही देखा तो ये युद्ध के बाद छोड़े गए निशान होने चाहिए। इस प्राचीन योद्धा ने यहाँ जमकर युद्ध किया होगा और अंततः अपनी गुफा की रक्षा करने में सफल रहा होगा, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। बेशक ये सिर्फ उनका अनुमान है।
ये सही है या नहीं, ये तो जांच के बाद ही पता चल सकेगा। लिंग जियाओ बहुत सावधान था। वह सबसे आगे चल रहा था। अगर कोई खतरा होता तो सबसे पहले उसी पर निशाना साधा जाता। जरा सी लापरवाही उसकी जान ले सकती थी। खामोश और गहरी गुफा में सिर्फ 5 लोगों के कदमों की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी, साथ ही पानी के टपकने की आवाज भी। हवा में मिट्टी की गंध और कुछ सड़ी हुई बदबू भी थी। 5 लोगों में से कोई भी कुछ नहीं बोला। वे सभी शायद थोड़े घबराए हुए थे। इस माहौल में कुछ भी हो सकता था। अचानक लिंग जियो रुक गया। परी लिंगलोंग जो उसके पीछे चल रही थी, इतनी तेज चल रही थी कि वह एक पल के लिए भी नहीं रुक सकी और खुद को सीधे लिंग जियो की पीठ पर फेंक दिया, लिंग जियो की त्वचा के करीब। हालांकि इस समय लिंग जियो बिल्कुल भी विचलित नहीं था, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि परी जैसी दिखने वाली और विचारशील महिला वास्तव में एक घमंडी और दुष्ट महिला थी। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। परी लिंगलोंग ने अपना हाथ हिलाया और लिंग जियो के चेहरे पर मारा। हालांकि लिंग जियाओ ने पहले ही उसे चकमा दे दिया था और उसका थप्पड़ सीधे गुफा की दीवार पर लगा। गुफा की दीवार एक चट्टान थी और उस पर 3 इंच गहरा हथेली का निशान सीधे रह गया था। ये देखा जा सकता है कि यह परी लिंगलोंग कितनी क्रूर है। अगर वह किसी के चेहरे पर ऐसा लगाती है तो उसका सिर क्यों नहीं टुकड़े टुकड़े कर देती। छोटे बिगल, तुम अचानक क्यों रुक गए? परी लिंगलोंग ने पूछा। परी, यह एक ड्रैगन सेवरिंग स्टोन है जो रास्ता रोक रहा है। ड्रैगन सेवरिंग स्टोन शिलालेखों से ढका हुआ है। ये स्पष्ट रूप से एक जादुई घेरे द्वारा मजबूत किया गया है। इसे वे लोग नहीं खोल सकते जो गुफा की दुनिया में मजबूत नहीं है, लिंग जियाओ ने समझाया। सभी ने ध्यान से देखा तो पाया कि उनके सामने एक विशाल पत्थर पड़ा था, जिस पर अनेक शिलालेख खुदे हुए थे और अंधेरे में एक हल्की सुनहरी रोशनी चमक रही थी। इसके पीछे वह स्थान होना चाहिए जहां प्राचीन योद्धा विश्राम करता था। उसने ड्रैगन ब्रेकिंग स्टोन इसलिए स्थापित किया होगा क्योंकि वह नहीं चाहता था कि जब वह अपनी चोटों से उबर रहा था तो कोई उस पर हमला करे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से गंभीर चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। ठंडे चेहरे वाले योद्धा ने विश्लेषण किया। ये सही है, लिंग नाम के लड़के, जल्दी से ड्रैगन ब्रोकन स्टोन को खोलो। शायद वह जल्द ही उस खजाने को देख पाएगी जिसे वह लंबे समय से ढूंढ रही थी। परी लिंगलोंग में अब लिंग जियो के साथ भेस बदलने का धैर्य नहीं था और उसका रवैया सख्त हो गया। आप इसे खोल सकते हैं, लेकिन पहले उसे घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगने दीजिए। लिंग जियो ने परी लिंगलोंग को देखा और शांति से कहा। जिस व्यक्ति की ओर उसने इशारा किया वह कोई और नहीं बल्कि ठंडे चेहरे वाला योद्धा था। तुम बच्चे मौत की तलाश में हो? ठंडे चेहरे वाला योद्धा ठंडे स्वर में चिल्लाया। हाँ, मैं वैसे भी मर जाऊंगा अगर मैं इस ड्रैगन ब्रेकिंग स्टोन को खोलूंगा। अधिक गरिमा के साथ मरना बेहतर है। आप घुटने टेके और माफी मांगे। और आप, परी लिंगलोंग, भी घुटने टेके, मुझे प्रणाम करें और अपनी गलती स्वीकार करें और मुझे 3 बार दादाजी लिंग कहें। मैं ड्रैगन ब्रेकिंग स्टोन को खोलने में आपकी मदद करूंगा, लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। लिंग मियन, घुटने टेक दो। परी लिंगलोंग, यद्यपि उसका शरीर क्रोध से कांप रहा था, वह वास्तव में जमीन पर घुटनों के बल बैठी और अपने बगल में खड़े ठंडे चेहरे वाले योद्धा को आदेश दिया। यह महिला अद्भुत है। वह सब सहन कर सकती है जो आम लोग सहन नहीं कर सकते। अगर वह इसे बनाए रखती है तो यह निश्चित रूप से लिंग जियो के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। ऐसा लगता है कि इस घटना के बाद सबसे पहले उसे ही खत्म किया जाना चाहिए। दादाजी लिंग, दादाजी लिंग, दादाजी लिंग, हम गलत हैं। हमें आपको धमकी नहीं देनी चाहिए। 2 ट्रांसेंडेंट रियल्म लेवल 4 शिखर योद्धाओं सहित उनमें से 4 ने एक साथ घुटने टेक दिए और लिंग जियो दादाजी को 3 बार बुलाया और फिर माफी मांगी। इसके बाद लिंग जियो ने टूटे हुए ड्रैगन स्टोन के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। टूटे हुए ड्रैगन स्टोन तंत्र और जादू सरनी का सहयोग करने के लिए उपयोग करता है और डिजाइन बहुत उत्तम है। इसे खोलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यह आम लोगों के लिए है। लिंग जियाओ के लिए यह मुश्किल नहीं है। पर्वत और नदी की मार्शल आत्मा ने काम करना शुरू कर दिया और विभिन्न शिलालेख उसकी आंखों में चमकने लगे। लगभग 20 सांसों के बाद अचानक क्लिक की ध्वनि हुई और टूटा हुआ ड्रैगन स्टोन धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। धीरे धीरे ऊपर उठ रहे टूटे हुए ड्रैगन स्टोन को देखते हुए परी लिंगलोंग और ठंडे चेहरे वाले योद्धा ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में गुस्सा और जानलेवा इरादा देखा। उन्हें इस लिंग को मारना होगा, लेकिन अब हमें इसे सहना होगा। तुम दोनों यहीं रहो, परी लिंगलोंग ने 2 पारलौकिक क्षेत्र स्तर 4 के शिखर योद्धाओं से कहा। क्रूर जानवरों को अंदर आने से रोको।
उन्होंने कहा कि यह क्रूर जानवरों को रोकने के लिए था, लेकिन एक मूर्ख भी जानता होगा कि यह लिंगजियो को भागने से रोकने के लिए था। उन्होंने अभी अभी बहुत बड़ा अन्याय सहा था और वे निश्चित रूप से तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक वे लिंगजियो को टुकड़ों में नहीं काट देते। टूटे हुए ड्रैगन स्टोन के पीछे एक नर्म रोशनी थी और एक प्रकाश अवशोषित सरनी भी थी जो दवा की दुकान में स्थापित एक की समान थी जिसे लिंगजियो ने पहले नष्ट कर दिया था। इसलिए अंदर बहुत उजाला था। अंदर आना। ठंडे चेहरे वाले योद्धा ने लिंगजियाओ को पत्थर के कक्ष में लात मारने की कोशिश की, लेकिन लिंगजियाओ ने आसानी से उसकी लात को टाल दिया। इसके बजाय वह अत्यधिक बल के कारण सीधे पत्थर के कक्ष में जा गिरा। सौभाग्य से पत्थर के कक्ष में कोई छिपा हुआ हथियार नहीं था और ठंडे चेहरे वाले योद्धा के साथ कोई दुर्घटना नहीं घटी। लिंगजियाओ मुस्कुराया और कहा, रास्ता खोजने में मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसने अपने पैर उठाए और अंदर चला गया। कितना चालाक आदमी है, इससे निपटना मुश्किल है। लिंगजियो की पीठ को देखते हुए परी लिंगलोंग ने अपने होठों को हल्के से काटा और उसने कसम खाई कि वह लिंगजियो को यहाँ से कभी बाहर नहीं जाने देगी, अन्यथा लिंगजियो को फिर से मारना मुश्किल होगा। ये बच्चा बहुत चालाक है, एक लोच की तरह फिसलन भरा है। पत्थर का कमरा बहुत विशाल है और भले ही इसमें दर्जनों लोग रहते हों, फिर भी ये बिल्कुल भी भीड़भाड़ वाला नहीं लगता। हालांकि यहाँ का सामान बहुत साधारण है। यहाँ केवल हजारों साल पुरानी बर्फ से बनी एक बर्फ की चादर है जो अभी भी ठंडा वातावरण देती है। यहाँ एक पत्थर की मेज, कुछ पत्थर की बेंच और गुफा की दीवार पर कुछ खोखली हुई चीजें हैं। खांचे में कुछ किताबें रखी हैं, लेकिन उनमें से कई सड़ चुकी हैं और खराब हो चुकी हैं। बर्फ के बिस्तर पर एक बूढ़ा आदमी बैठा है। इस आदमी का शरीर अभी भी सड़ा नहीं है। शायद अस्पताल के बिस्तर की वजह से ऐसा हुआ है। उसका चेहरा भी थोड़ा गुलाबी है। जब उन तीनों ने अभी अभी लाश देखी तो उन्हें लगा कि दूसरा व्यक्ति जीवित है और वे सचमुच चौंक गए। तुम्हें पता होना चाहिए कि इस प्राचीन योद्धा की गुफा का डिजाइन इतना शक्तिशाली है, इसलिए इस लाश के मालिक स्वर्ग और मानवता के दायरे में पहुंच गए होंगे। अगर ऐसा है तो वे सभी आज मर जाएंगे। बर्फ की चादर से बहुत दूर एक औषधीय उद्यान खोला गया था। झरने की धारा स्टेलेग्माइट से नीचे बहकर औषधीय उद्यान पर टपकती थी। यहाँ व्यवस्थित प्रकाश अवशोषक सरणी द्वारा उत्सर्जित सूर्य का प्रकाश इन जड़ी बूटियों के जीवित रहने के लिए पर्याप्त है। लिंगजियो की आंखें पूरी तरह से इस औषधि उद्यान की ओर आकर्षित थीं, जबकि परी लिंगलोंग और ठंडे चेहरे वाले योद्धा ने बर्फ के बिस्तर के बगल में बक्से पर अपनी नजरें गड़ा रखी थी। यद्यपि बक्सा बंद था, लेकिन समय बीतने के कारण ताला टूट गया था, इसलिए उसे खोलने में कोई परेशानी नहीं हुई। लिंगजियो को उन बक्सों में कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि उसने पहले ही बक्सों के अंदर की सामग्री देख ली थी। ये कुछ सोने और चांदी के अलावा और कुछ नहीं है। अब वह ऐसी चीजों को ज्यादा महत्व नहीं देता। इसके विपरीत वो औषधि उद्यान में जड़ी बूटियों को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। जिनसेंग फल, हजार पत्ती घास, लोंगवी पर्वत जिनसेंग, सुमेरु फल उद्धरण चिन्ह। इनमें से प्रत्येक अमूल्य और दुर्लभ औषधीय पदार्थ है तथा विकास की आयु के आधार पर इनमें से कुछ तो हजारों वर्ष पुराने हैं तथा इनमें आध्यात्मिकता भी है। बेशक कुछ ऐसे भी होते हैं जो सैकड़ों या हजारों साल तक टिकते हैं और वे बाद में उगे नए अंकुर होते हैं। जीवन शक्ति फल। लिंगजियो को अचानक पता चला कि इस औषधि उद्यान में एक और मुख्य घटक था जिसे वह नॉ ड्रैगन टेम्परिंग युआन गोली को परिष्कृत करने के लिए ढूंढ रहा था, जीवन शक्ति फल। और एक से अधिक जीवन शक्ति फल हैं। उस छोटे से पेड़ पर 13 जीवनदायी फल थे, जिनमें से कुछ सैकड़ों वर्ष पुराने थे, कुछ हजारों वर्ष पुराने थे और कुछ दसियों हजार वर्ष पुराने थे। ऐसा लगता है कि वे एक ही समय में नहीं उगे, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे जीवन शक्ति देने वाले फल हैं। जीवन शक्ति फल का फल वृक्ष असामान्य नहीं दिखता है, लेकिन फल मजबूत जीवन शक्ति से भरा है और आप एक नज़र में बता सकते हैं कि यह अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा से भरा है। प्रत्येक फल एक रहस्यमयी सफेद रोशनी में लिपटा हुआ था, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह कोई साधारण चीज नहीं है। चाहे वह नौ ड्रैगन घास हो या जीवन शक्ति फल, इसे प्राप्त करना आसान नहीं है। जब लिंगजियो संप्रदाय में था तो उसने कई बार श्री यांग से मदद मांगी, लेकिन इन दोनों में से कोई भी औषधीय सामग्री उपलब्ध नहीं थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार जब मैं बाहर आया तो मैं अप्रत्याशित रूप से 2 औषधीय सामग्री, 9 ड्रैगन घास और जीवन शक्ति फल एकत्र कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से मैं अभ्यास करने के लिए बाहर आया था वह वास्तव में सही और समय पर था। अगर मैं हर समय संप्रदाय में रहता तो मुझे कभी मौका नहीं मिलता। अप्रत्याशित लाभ सदैव अधिक खुशी लेकर आते हैं। लेंग मिया,
उसे मार डालो। अचानक एक आवाज ने लिंगजियो की खुशी को बाधित कर दिया। तभी उसके पीछे से ठंडी हवा आने की आवाज आई। लिंग जियाओ बस कुछ नहीं करता रहा। उसे परवाह नहीं थी कि औषधि उद्यान में किस तरह की जड़ी बूटियां हैं। वैसे भी उन सभी को पहाड़ और नदी की दुनिया में प्रत्यारोपित किया गया था, और उसके पहाड़ और नदी की दुनिया में पहले से मौजूद सुनहरे बर्फ के कमल के साथ लगाया गया था। एक पल इंतजार करें। लिंगजियो को औषधि उद्यान ले जाते देख परी लिंगलोंग अचानक फिर से चिंतित हो गई। यद्यपि वह एक किमियागर नहीं है, लेकिन वह औषधि उद्यान में औषधीय सामग्रियों से परिचित है क्योंकि वह शाजीबाओ में औषधीय सामग्री बेचती है। वह ये भी अच्छी तरह जानती थी कि ये औषधीय सामग्रियां सोने और चांदी से कहीं अधिक मूल्यवान हैं। ठंडे चेहरे वाले योद्धा ने जल्दी से अपना हमला वापस ले लिया और परी लिंगलोंग को असमंजस में देखा। लिंग, औषधि उद्यान मुझे सौंप दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। परी लिंगलोंग ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया, लेकिन उसने लिंगजियो से जो कहा वह वास्तव में एक स्पष्टीकरण था। ठंडे चेहरे वाले योद्धा को अचानक समझ आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि लिंग नाम का लड़का आते ही सीधे औषधि उद्यान में चला गया। पता चला कि उसने एक खजाना खोज लिया था। हाँ, अगर मैं न कह दूं तो। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा, मुझे बहुत खेद है परी लिंगलोंग। मैं एक गोली को परिष्कृत करना चाहता हूं और मुझे इन औषधीय सामग्रियों की आवश्यकता है। मुझे वहां सोना और चांदी नहीं चाहिए। आप इसे स्वीकार कर सकते हैं। तुम्हें साफ साफ सोचना होगा। अगर तुम औषधि उद्यान नहीं सौंपोगे तो तुम आज यहाँ से नहीं जा पाओगे। ये सुनकर परी लिंगलोंग के माथे पर बल पड़ गए। हालांकि उसे लिंग जियाओ को मारने का पूरा भरोसा था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि क्यों, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि कुछ गड़बड़ है। ये बच्चा इतना साहसी और निश्चिंत क्यों था? ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस बात का जरा भी डर नहीं था कि वह किसी को मारकर उसे चुप करा देगी। हे, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो हम कोशिश कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि तुम वाकई एक ऐसे आदमी हो जो ताबूत देखने तक नहीं रोओगे। परी, उसके साथ अपने शब्दों को बर्बाद मत करो। अगर हम इस आदमी को जिंदा पकड़ लेते हैं तो हम निश्चित रूप से अपने तरीकों से उसे आज्ञाकारी बना सकते हैं। ठंडे चेहरे वाला योद्धा फेरी लिंगलोंग जितना धैर्यवान नहीं है। वह लंबे समय से लिंगजियो को मारना चाहता था। जिस क्षण परी लिंगलोंग ने लिंगजियो के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की, उसके मन में यह विचार आया। और जिस क्षण वह गुफा में भूतिया जुगनुओं के कारण अंधा हो गया था, उसकी हत्या की मंशा और भी मजबूत हो गई थी। ओह, क्या आप सच में नहीं देखना चाहते कि उस वरिष्ठ व्यक्ति के हाथ में स्टोरेज रिंग में क्या है? लिंगजियो अचानक हंसा और बोला, आमतौर पर उच्च मूल्य वाले खजाने को स्टोरेज रिंग में संग्रहित किया जाना चाहिए। यदि आप इसे नहीं चाहते हैं तो इसे मुझे क्यों नहीं दे देते? उसके स्मरण के बाद परी लिंगलोंग और ठंडे चेहरे वाले योद्धा को अचानक एहसास हुआ कि वे सबसे महत्वपूर्ण बात से चूक गए थे। लोग जल्दी से पीछे मुड़े और उस बूढ़े योद्धा की लाश को देखा। जैसी कि उम्मीद थी, उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने हाथ में एक बहुत ही सुंदर अंगूठी पहन रखी थी। उन्हें डर नहीं था कि लिंगजियो भाग जाएगा, क्योंकि दरवाजे के बाहर दो ट्रांसेंडेंट रियल लेवल 4 के शिखर योद्धा उसे रोक रहे थे। यहाँ आओ, लिंगलोंग परी चिल्लाए। क्यों, तुम सीनियर के शरीर को छूने की हिम्मत नहीं कर सकते और चाहते हो कि मैं उसे छूऊं? लिंगजियाओ ने घृणा से कहा, मुझे औषधि उद्यान की आवश्यकता नहीं है। जब तक आप ये भंडारण रिंग उतार कर हमें दे दें, हम आपको जाने दे सकते हैं। लिंगलोंग परी ने दांत पीसते हुए कहा, हाँ, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं कुछ लेकर भाग जाऊंगा? लिंगजियो ने लंबे समय से सोचा था कि यह आदमी ऐसा करेगा। परी लिंगलोंग और ठंडे चेहरे वाले योद्धा दोनों ही सतर्क लोग हैं। हालांकि वे अपने हाथों के एक खिंचाव से चीजों को छीन सकते हैं, लेकिन वे बिल्कुल भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करते। आखिरकार वरिष्ठ प्राचीन योद्धा का शरीर बहुत भरा हुआ था और हमेशा ऐसा लगता था कि उस पर अचानक हमला हो जाएगा। इसलिए उन्होंने उन दोनों को याद दिलाया कि स्टोरेज रिंग की अभी तक जांच नहीं की गई है, क्योंकि वह जानता था कि इन दोनों लोगों को अंततः उसे स्टोरेज रिंग लेने देना ही पड़ेगा। उसने अभी अभी आसपास की स्थिति का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया था और भंडारण रिंग को हटाने में कोई खतरा नहीं होगा। बूढ़े व्यक्ति की अचानक ही उपचार प्रक्रिया के दौरान मृत्यु हो गई। उसके पास कुछ और व्यवस्था करने का समय नहीं था। केवल बाहर की संरचना और ड्रैगन ब्रेकिंग स्टोन की व्यवस्था उसने पहले से ही कर रखी थी। दो काय, लिंगजियो ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा,
हालांकि मुझे आपके चरित्र पर गंभीर संदेह है, क्योंकि मैं बच नहीं सकता, इसलिए मैं ये देखने के लिए संतुष्ट हूँ कि मरने से पहले ये बुरा आदमी क्या छोड़ गया है। लेकिन आप दोनों कृपया दूर रहें, मुझसे कम से कम 7 कदम दूर। परी लिंगलोंग और ठंडे चेहरे वाले योद्धा ने एक दूसरे को देखा। वे दोनों प्रवेश द्वार की ओर चले गए और जगह की रखवाली करने लगे। भले ही लिंगजियो ने कुछ लिया हो और भागने की योजना बनाई हो, वे आसानी से लिंगजियो को रोक सकते थे। लिंगजियो ने दोनों लोगों को तिरस्कार से देखा और फिर बर्फ के बिस्तर की ओर चला गया। जब वह भंडारण रिंग को हटाने ही वाला था, तो उसने अचानक पाया कि बर्फ की सतह के अंदर कुछ धुंधला सा लिखा हुआ है। इसे किसी के हाथ से उकेरा गया था। लिंगजियो के अनुमान के अनुसार ये संभवतः एक असहाय कदम था जो बूढ़े व्यक्ति ने मरने से पहले अपने कौशल को आगे बढ़ाने के लिए बनाया था, क्योंकि अगर वह अचानक मर भी जाता तो कोई उत्तराधिकारी नहीं होता। लिंगजियो अन्य शब्दों को स्पष्ट रूप से नहीं देख सका, लेकिन वह अंतिम वाक्य को स्पष्ट रूप से देख सकता था, क्योंकि वे शब्द अत्यंत स्पष्ट रूप से उकेरे गए थे और अन्य शब्दों की तुलना में बड़े थे। मुझे आशा है कि जिन लोगों को शरीर रखना है वे इसे नष्ट नहीं करेंगे। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह व्यक्ति अपना शरीर रखकर क्या करना चाहता है, लेकिन चूंकि दूसरे पक्ष का भी यही अनुरोध है, इसलिए फिलहाल इसे रखने में कोई बुराई नहीं है। वैसे भी जब तक लाश में आत्मा नहीं होती तब तक उसे जीवित चीज नहीं माना जाता। उसे पहाड़ों और नदियों की दुनिया में सुरक्षित रखा जा सकता है। वहां बहुत सारे ग्लेशियर हैं। आप गारंटी ले सकते हैं कि लाश कहीं सड़ेगी नहीं। ये सोचकर उसने बर्फ का बिस्तर और शव को एक तरफ रख दिया। फिर उसने भंडारण रिंग को उठाया और उसका अवलोकन किया। इस भंडारण रिंग में एक जादुई घेरा भी बनाया गया है। इसे खुलने में शायद कुछ समय लगेगा। आपको समय का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम तब तक यहाँ फंस न जाएं। लिंगजियो ने भंडारण रिंग की सामग्री को चुपचाप पहाड़ों और नदियों की दुनिया में स्थानांतरित करने की योजना बनाई और फिर परी लिंगलोंग और ठंडे चेहरे वाले योद्धा का ध्यान आकर्षित करने के लिए भंडारण रिंग का उपयोग किया और भागने का अवसर लिया। तो ये स्टोरेज रिंग निश्चित रूप से ऐसी चीज है जिसे आपको अवश्य देखना चाहिए। तुम चालाकी मत करो, अन्यथा हम निश्चित रूप से तुम्हें जीवित रहने या मरने में असमर्थ बना देंगे और तुम्हें सभी प्रकार के कष्टों का अनुभव कराएंगे। ठंडे चेहरे वाले योद्धा ने चेतावनी दी। लिंगजियो ने चुपके से मुस्कुराया और उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन भंडारण की अंगूठी को देखने लगा। उसने झूठ नहीं बोला। स्टोरेज रिंग वास्तव में एक जादुई घेरे से सुरक्षित थी और यह काफी जटिल थी। यदि आप इसे तोड़ना चाहते हैं तो इसमें कम से कम 7 दिन लगेंगे। बेशक ये प्राचीन योद्धा की लाश प्राप्त किए बिना ही संभव है। ये प्राचीन योद्धा बहुत शक्तिशाली है। उसने अपने सच्चे सार को जादू के घेरे से मिलाया और ऐसा जादू का घेरा बनाया। जब तक वह अपने सच्चे सार का उपयोग नहीं करता और जादू के घेरे को तोड़ने का रहस्य नहीं जानता, वह स्टोरेज रिंग को थोड़े समय में चालू कर सकता है। यद्यपि प्राचीन योद्धा की लाश में निहित वास्तविक ऊर्जा बहुत छोटी थी, जब तक कि थोड़ी सी बची हुई थी, लिंगजियो इसका उपयोग भंडारण रिंग को खोलने के लिए कर सकता था। भंडारण रिंग खोलने के बाद पहली चीज जो लिंगजियो ने देखी वह बांस की पट्टियों पर लिखी पुस्तकों का एक सेट था। सावधानीपूर्वक अवलोकन करने के बाद उन्होंने पाया कि यह औषधीय जड़ी बूटियों की खेती पर आधारित एक प्राचीन पुस्तक थी, जिसे शेन नॉन्गजिंग कहा जाता था। वास्तव में उसे इस चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन दाई यूलिंग को इसकी जरूरत है। दाई यूलिंग की पसंदीदा चीज औषधीय जड़ी बूटियों की खेती करना है। इस चीज को उसके पास वापस लाना और उसे कुछ विलुप्त या अत्यंत दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियों की खेती करने देना भी लिंगजियो के लिए बहुत फायदेमंद होगा। अच्छी सामग्री एकत्रित। लिंगजियो ने शेन नॉन्गजिंग को बहुत जल्दी से दूर रख दिया और दरवाजे पर खड़े 2 लोगों ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। दूसरी चीज एक जेड टैबलेट थी और लिंगजियो उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका, क्योंकि यह उड़ने का एक गुप्त तरीका निकला। रहस्यमय दुनिया में स्वर्गीय क्षेत्र के योद्धा भी केवल लंबी दूरी तक ही उड़ सकते हैं। लिंगजियो का युनलॉन्ग शेनिक्सिंग काफी खास है। ये ग्लाइडिंग के प्रभाव को भी प्राप्त कर सकता है, जो लगभग स्वर्गीय क्षेत्र में एक मास्टर के समान है। लेकिन दोनों में से कोई भी उड़ नहीं सकता। जो लोग उड़ सकते हैं वे केवल गुफा स्वर्ग क्षेत्र या उससे ऊपर के स्वामी हो सकते हैं, या वे लोग जिनके पास उड़ने वाली मार्शल आत्माएं हैं, जिनके पास शरीर से बाहर का क्षेत्र है। हालांकि उड़ने वाली मार्शल आर्ट में बहुत अधिक वास्तविक ऊर्जा और आत्मिक शक्ति की खपत होती है, और यदि शरीर से बाहर निकलने का समय बहुत कम है तो वे बिल्कुल भी उपयोगी नहीं होंगे, इसलिए उड़ान की गुप्त विधि विशेष रूप से कीमती हो जाती है। फ्लाइंग ड्रैगन विंग्स
उड़ान की गुप्त तकनीक, एक स्वर्ण स्तर की शीर्ष मार्शल आर्ट। अभ्यास को पूर्ण करने के बाद आप अपनी पीठ पर सच्ची ऊर्जा के 2 पंख उगा सकते हैं और वास्तव में एक पक्षी की तरह उड़ सकते हैं। हालांकि खपत कम नहीं है, यह उड़ान मार्शल आत्मा की तुलना में बहुत कम है। ये परिचय देखकर लिंग जियो लगभग जोर से हंस पड़ा। अगर वह वाकई ड्रैगन के पंखों को उड़ाने का रहस्य सीख लेता है तो वह भविष्य में उसे हरा नहीं पाएगा। अगर वह उड़ सकता है तो उसे कौन पकड़ सकता है? वह नीचे की ओर देखता रहा। आवश्यकता, केवल वे ही लोग अभ्यास कर सकते हैं जिनका साधना स्तर पारलौकिक क्षेत्र के 7वें स्तर से ऊपर है। लिंग जियाओ को इस अनुरोध की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। जब वह ट्रांसेंडेंट दायरे के पहले स्तर पर था तो उसने पहले से ही शीर्ष स्तरीय स्वर्ण मार्शल आर्ट का अभ्यास करना शुरू कर दिया था, जिसे केवल ट्रांसेंडेंट दायरे के 7वें स्तर के लोग ही अभ्यास कर सकते थे। चूंकि उसकी शारीरिक शक्ति आवश्यकताओं को पूरा करती थी, इसलिए उसका वास्तविक स्वरूप भी बहुत मजबूत था। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके पास माउंटेन और रिवर मार्शल सोल था, इसलिए अभ्यास प्रक्रिया में कई समस्याओं को सीधे टाला जा सकता था और उन्हें हल करने के बेहतर तरीके खोजे जा सकते थे। इस प्रकार दूसरों की अपर्याप्त साधना के कारण होने वाली परेशानियां हैं। आपके लड़के ने पहले ही स्टोरेज रिंग के जादुई घेरे को तोड़ दिया है। हमें जल्दी से स्टोरेज रिंग दे दो, ठंडे चेहरे वाले योद्धा ने ठंडे स्वर में कहा। परी लिंगलोंग भी आई, उसने झूठी मुस्कान दिखाते हुए कहा, मास्टर लिंग, आपने बहुत सारी दुर्लभ औषधीय सामग्रियां प्राप्त की हैं। आप भंडारण अंगूठी की सामग्री को निगलना भी नहीं चाहते हैं, है ना? अगर लोग बहुत लालची हैं, लेकिन इससे कुछ भी अच्छा नहीं होता है। हाँ, मैंने शुरू में इसे तुम्हारे साथ 30/70 में बांटने की योजना बनाई थी। मैं हमेशा अपने वादे निभाता हूँ, लेकिन तुम ऐसा नहीं चाहते। तुम हमेशा मुझे मारना चाहते हो। अगर ऐसा है तो मैं ये चीजें सिर्फ अपने लिए रख सकता हूँ। जब लिंग जियो बात कर रहा था, उसने ध्यान से दोनों के बीच दोष की खोज की और चुपचाप अस्थायी रूप से गठन पत्थर को पहाड़ों और नदियों की दुनिया में ले गया। यदि आप बचना चाहते हैं तो संरचना पत्थर को अपने साथ ले जाना मृत्यु को आमंत्रित करने के समान है। हालांकि वह इस समय भी अपनी सांस को नियंत्रित करने के लिए टेम्पलेट का उपयोग कर रहा था और उसके सामने बैठे 2 लोगों को पता नहीं था कि उसके शरीर में क्या हो रहा था। अभी हमारी गलती थी, हमें आपको मारने का इरादा नहीं रखना चाहिए था। लेकिन मिस्टर लिंग, अगर आप स्टोरेज रिंग में मौजूद चीजों को निगलने की योजना बनाते हैं तो हम आपको बुरी तरह से मरवा देंगे। न केवल हम आपको मरने देंगे, बल्कि इससे आपके परिवार का जीवन भी मौत से भी बदतर हो जाएगा। परी लिंगलों की आवाज ठंडी हो गई, जो एक स्पष्ट धमकी थी। जब लिंग जियो ने ये सुना तो उसके चेहरे पर अचानक एक मजबूत हत्या का इरादा दिखाई दिया। इस जानलेवा इरादे ने वास्तव में परी लिंगलोंग और ठंडे चेहरे वाले योद्धा को अवचेतन रूप से एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तुम दोनों को मरना होगा, लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। उसके बारे में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात कि वह अपने परिवार को धमकाता है। जब वह बहुत छोटा था तब उसके माता पिता उसे छोड़कर चले गए थे और हान के और भिखारियों का एक समूह हमेशा उसकी देखभाल करता रहा है। उस समय उनमें अपने रिश्तेदारों की रक्षा करने की ताकत नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप उनके सामने कई रिश्तेदारों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। लेकिन अब वह पहले से ही असाधारण क्षेत्र में एक योद्धा है। जो कोई भी उसे अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ धमकी देने की हिम्मत करता है, उसे मरना होगा। इसमें समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। हे, परी लिंगलोंग ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, क्या अफसोस है। मैंने मूल रूप से सोचा था कि आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। जब तक आप मेरे प्रति वफादार हैं, शाजियाबाओ भविष्य में एक बड़े शहर के रूप में विकसित हो सकेगा या यहाँ तक कि एक देश भी स्थापित कर सकेगा। आपके लिए एक जनरल, एक राजकुमार आदि बनना ठीक है, लेकिन आप अवसर को संजोना नहीं जानते। वह कौन परवाह करता है। आप पारलौकिक क्षेत्र में सिर्फ 5वें स्तर के योद्धा हैं। मुझे आपसे आगे निकलने में सिर्फ 1 या 2 महीने लगेंगे, लेकिन फिर भी आप मेरे स्वामी बनना चाहते हैं। आप पेशाब करके अपने आप को क्यों नहीं देखते? क्या पुण्य है। लिंग जियाओ ने थूका और शाप दिया। परी, इस लड़के से बकवास मत करो। उसने भंडारण रिंग के जादुई घेरे को तोड़ दिया होगा, उसे मार दिया होगा और उससे जादुई हथियार छीन लिया होगा। इस लड़के के बर्फ के बिस्तर और औषधि उद्यान को छीन लेने में कुछ अजीब बात होनी चाहिए। ठंडे चेहरे वाले योद्धा ने ऊंची आवाज में कहा। उसकी हत्या की मंशा पहले से ही बहुत मजबूत थी। क्या तुमने सुना? हमारे लिए तुम्हें मारना बहुत आसान है।
अगर तुम स्टोरेज रिंग और अपने शरीर पर लगे जादुई हथियार को सौंपने को तैयार हो तो हम परेशानी से बचने के लिए तुम्हारा पूरा शरीर छोड़कर तुम्हें यही दफना सकते हैं। जानवर ने उसे खा लिया। परी लिंगलोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। लिंगजियो ने कुछ नहीं कहा। शन्हेवुहुन ने पहले ही उसके लिए भागने के मार्ग का विश्लेषण कर लिया था। यद्यपि गुफा में मौजूद 4 लोग उससे अधिक शक्तिशाली हैं, फिर भी उसके लिए अकेले उन चारों से निपटना बहुत कठिन है। हालांकि जब तक वह सीधे लड़ने की योजना नहीं बनाता तब तक बच निकलना आसान रहेगा। अब अवसर का सृजन किया जाना चाहिए। परी लिंगलोंग, तुमने आज मुझे ऐसी धमकी दी, क्या तुमने कभी सोचा है कि बाहर निकलने के बाद मैं तुम सबको भगा दूंगी? जैसे ही लिंगजियो ने बात की, उसने गुप्त रूप से अपनी असली ऊर्जा प्रसारित की और किसी भी समय भागने की तैयारी करने लगा। बेशक उसने जो कहा वह सच था। वह हमेशा बदला लेने वाला आदमी था। चूंकि दूसरा पक्ष पहले से ही उसकी जान चाहता था, तो वह और क्या करने की हिम्मत नहीं कर सकता था और क्या नहीं किया जा सकता। यदि शाजियाबाओ के योद्धा उसे परी लिंगलोंग को मारने से रोकने की हिम्मत करते हैं, तो वह सीधे शाजियाबाओ को नष्ट कर देगा। वह एक दयालु व्यक्ति नहीं है। हाँ, अगर तुमने ऐसा कहा तो हम तुम्हें और भी मारेंगे। परी लिंगलोंग ने बोलते हुए लिंगजियो से संपर्क किया। आप केवल 14 वर्ष के हैं, लेकिन आप पहले से ही असाधारण साधना के तीसरे स्तर के साथ एक योद्धा हैं। ये दर्शाता है कि आपकी योग्यता बहुत उत्कृष्ट है। मैं आपकी जान बचाने और भविष्य में आपके बदला लेने की प्रतीक्षा करने की हिम्मत नहीं कर सकती। भविष्य की परेशानियों से बचने के लिए आप केवल यही मर सकते हैं। केवल मृत लोग ही लोगों को सहज महसूस करा सकते हैं। जब से वह दुनिया में अकेली थी, परी लिंगलोंग ने क्रूर और निर्दयी होना सीख लिया है। चाहे वह कुछ भी करे, उसे कभी भी एक महिला की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। जब तक मौका है, उसे सभी को मारना चाहिए और उनका सफाया करना चाहिए, भले ही वह कोई ऐसा व्यक्ति हो जो खतरा न लगे। बच्चों को जाने नहीं देना चाहिए। जंगल की आग कभी नहीं बुझती, लेकिन वसंत की हवाएं उसे फिर से भड़का देती हैं। वह एक महिला के कारण होने वाली त्रासदियों की आदी थी, इसलिए वह कभी भी वही गलती नहीं करेगी। बाह बंग बंग। लिंगजियो अपने हाथों से ताली बजाने से खुद को रोक नहीं सका और बोला, ठीक कहा, बहुत अच्छी तरह से कहा। इसलिए आपको ये भी याद रखना चाहिए कि यदि आप मुझे आज नहीं मार सकते हैं, तो बस पृथ्वी के छोर तक मेरा पीछा करने की प्रतीक्षा करें। मैं बिल्कुल आपके जैसा ही हूँ। परी लिंगलोंग के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया। उसे नहीं पता था कि लिंगजियो अब भी इतना आश्वस्त क्यों था। मैं अब तुम्हें और भी अधिक पसंद करने लगा हूँ, लेकिन यह अफसोस की बात है कि तुम इतनी भयानक हो। मैं सचमुच तुम्हें जीने नहीं दे सकता। परी लिंगलोंग के बोलने के बाद वह अचानक लिंगजियो की ओर उड़ गई। उसके बगल में खड़ा ठंडे चेहरे वाला योद्धा भी शांत नहीं था। उसने अपनी तलवार से लिंगजियो पर वार किया। वे यहाँ लिंगजियो को एक पल में मार डालना चाहते थे, ताकि उसके भागने का कोई मौका न बचे। हे, लिंगजियो थोड़ा मुस्कुराया और अचानक अपने हाथ में भंडारण की अंगूठी फेंक दी और इसे धारा की दिशा में फेंक दिया। एक बार भंडारण रिंग नदी में बह गई तो उसे दोबारा ढूंढना आसान नहीं होगा। उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से देखा। लिंग मिन, तुम उससे निपट लो और भंडारण अंगूठी मेरे पास छोड़ दो। परी लिंगलोंग ने अचानक दिशा बदली और धारा की ओर दौड़ पड़ी। बाहर, निकास द्वार की रक्षा करो, उपनाम लिंग को जाने मत दो और अन्य योद्धाओं को गुफा के प्रवेश द्वार की रक्षा करने का संकेत भेजो। भले ही कोई आपात स्थिति थी, परी लिंगलोंग ने फिर भी लगातार 2 आदेश जारी किए, जो कि लिंगजियो को गुफा में पूरी तरह से फंसाने के लिए था। लिंगजियो जानता था कि अवसर को गंवाना नहीं चाहिए और उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि परी लिंगलोंग क्या करने जा रही थी। जब ठंडे चेहरे वाले योद्धा की तलवार उस पर वार करने ही वाली थी, तो अचानक उसकी आकृति चमकी और ठंडे चेहरे वाले योद्धा के सामने से गायब हो गई। अरे नहीं, इस बच्चे की शारीरिक गतिविधियां अचानक इतनी अच्छी कैसे हो गईं? ठंडे चेहरे वाले योद्धा को तब झटका लगा जब उसने स्थिति को बदलते देखा। जब लिंगजियो ने पहले गुफा में प्रवेश किया था, तो उसे लगभग 10 मीटर ऊंची चढ़ाई करनी पड़ी थी, लेकिन अब उसकी गति उससे भी अधिक तेज है। उसे रोको, जल्दी! ठंडे चेहरे वाला योद्धा बाहर की ओर जोर से चिल्लाया और फिर जल्दी से उसका पीछा किया। लिंगजियो के सामने असाधारण क्षेत्र के चौथे स्तर के एक शीर्ष योद्धा ने पहले से ही अपने हाथ में धनुष और तीर लटका रखा था और फिर उस पर निशाना साधा। तीर की नोक पर ठंडी रोशनी थी और उसमें से तरल पदार्थ भी टपक रहा था, जो स्पष्ट रूप से जहर से लिपटा हुआ था। 9 मेरिडियन की हुई तलवार, हवा की तलवार। जब लिंग जियाओ बेतहाशा भाग रहा था,
तभी हवा से एक खिली तलवार निकली। इसमें वास्तव में हवा और आकाशीय घटनाओं की शक्ति थी और उसकी गति अचानक बढ़ गई। इसे चाकू मारो। असाधारण क्षेत्र में चौथे स्तर के शिखर योद्धा के हाथ में धनुष और तीर सीधे आधे में छुरा घोंपा गया और फिर हवा की तलवार आगे बढ़ती रही। पफुट। योद्धा तैयार नहीं था और उसे चाकू से गहरा घाव लगा। अगर यह सब ऐसे ही होता तो शायद उसे ज्यादा परेशानी नहीं होती। आखिरकार एक पारलौकिक योद्धा के लिए जब तक कि भेदने वाली चोट दिल और सिर को खतरे में नहीं डालती तब तक वह नहीं मरेगा। लेकिन जब योद्धा गर्वित था तो एक भयानक आत्मिक शक्ति ने अचानक उसकी आत्मा की गहराई पर प्रहार किया। पफ। मुंह से खून की धार बह निकली और वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा तथा वहीं बेहोश हो गया। सावधान रहो, इस बच्चे ने अपनी ताकत छुपा रखी है, बस इसे रोको और इससे निपटने का काम मुझ पर छोड़ दो। ठंडे चेहरे वाले योद्धा ने पीछा किया और चिल्लाया। इस समय परी लिंगलोंग ने भी स्टोरेज रिंग उठा ली थी। जब उसने अपनी आत्मा शक्ति से अंदर देखा तो वह क्रोधित हो गई। तुम कमीने, उसने स्टोरेज रिंग में सभी चीजें निकाल ली हैं। उसे रोको, तुम्हें उसे हर कीमत पर रोकना होगा, किसी भी कीमत पर। लिंग जियो ने हंसते हुए कहा। जब तक वह परी लिंगलोंग और ठंडे चेहरे वाले योद्धा के पीछा से बच गया, उसने दूसरों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। पत्थर के कमरे के दरवाजे पर ट्रांसेंडेंट दायरे के चौथे स्तर पर 2 शीर्ष योद्धा थे। एक बेहोश हो गया और इससे पहले कि दूसरा संभल पाता, लिंग जियाओ पहले ही बाहर निकल चुका था। इस योद्धा की राय में वह गति तीर की गति से भी अधिक थी। तुम अभी भी क्या कर रहे हो? जल्दी करो और पीछा करो। ठंडे चेहरे वाला योद्धा पहले ही भाग चुका था और परी लिंगलोंग भी जल्द ही भाग गई। उन्होंने लिंग जियाओ का बेतहाशा पीछा किया। वह पूरे दिन चील का शिकार करता रहा है, लेकिन आज एक चील की चोट से वह अंधा हो गया, जिससे परी लिंगलोंग और ठंडे चेहरे वाला योद्धा बहुत क्रोधित हो गया। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिस बिगड़ेल बच्चे को दबाया जाना था वह अचानक इतना शक्तिशाली हो जाएगा। हालांकि ताकत अभी भी उनके जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन गति बहुत तेज है। शिविर में योद्धा पहले से ही यहाँ भाग रहे हैं, लेकिन उनकी गति स्वाभाविक रूप से लिंगजियो जितनी तेज नहीं है। लिंगजियो गुफा से बाहर आया। उसे जाने की कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन वह गुफा के द्वार पर कुछ करने के लिए वापस मुड़ा। हे परी लिंगलोंग, कृपया थोड़ी देर इस गुफा में रहो, अन्यथा मुझे डर है कि तुम मुझे पकड़ लोगी। लिंगजियो गुफा के प्रवेश द्वार पर संरचना को नियंत्रित करना चाहता था। इसका कारण इस क्षण की तैयारी करना था। यदि वह उन 2 लोगों को अपने पीछे लगाता तो शायद वह बचकर नहीं निकल पाता, लेकिन यदि वह उन्हें किसी गुफा में फंसा देता तो स्थिति अलग होती। युवक मौत की तलाश में है। उड़ान भरने के लिए जाते हुए ठंडे चेहरे वाले योद्धा ने अपने हाथ में लंबी तलवार उठाई। लंबी तलवार पर सच्ची ऊर्जा पागलपन से घूम रही थी। चांदी सफेद सच्चे सार आवरण के नीचे लंबी तलवार अचानक बढ़ी और चौड़ी हो गई और कोई भी भयानक विस्फोटक शक्ति महसूस कर सकता था। बेवकूफ, हमें फंसाने का कोई रास्ता नहीं है, ठंडे चेहरे वाले योद्धा ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। यद्यपि आपकी साधना पारलौकिक क्षेत्र के तीसरे स्तर के प्रारंभिक चरण में है, फिर भी आप इसे प्राप्त करने की आशा कर सकते हैं। यहाँ वापस आओ। ठंडे चेहरे वाले योद्धा की हिंसक तलवार के प्रहार को देखते हुए लिंगजियो ने व्यंग्य किया। बर्फ ड्रैगन तलवार निकाली और फिर उसे बाहर निकाल दिया। स्नो लोड स्वॉर्ड तकनीक पानी को संघनित करना। इस समय वह सबसे आसानी से जो उपयोग करता है वह है स्नो लोड स्वॉर्ड तकनीक। हालांकि पानी का संघनन उड़ती बर्फ की तरह तेज नहीं है, लेकिन दुश्मन की प्रगति में बाधा डालने पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। उसके हाथ में बर्फ की ड्रैगन तलवार एक पल में पारदर्शी हो गई और आसपास की हवा एक पल में लगभग जम गई। ठंडे चेहरे वाले योद्धा को लगा कि उसकी दौड़ने की गति अचानक धीमी हो गई है, लेकिन इस समय उसके पास इतना सोचने का समय नहीं था और उसने उसी समय अपने हाथ में पकड़ी चांदी जैसी सफेद तलवार बाहर निकाल ली। ठंडी तलवार। कब दोनों तलवारें आपस में टकराकर अचानक गुफा के संकरे द्वार पर आ गईं। धातु की टक्कर की कर्कश ध्वनि गुफा में गूंजती रही। ठंडे चेहरे वाले योद्धा ने लिंग जियाओ को बाहर से चौंक कर देखा। उसे लगा कि वह इस तलवार से लिंग जियाओ को मार गिराएगा। हालांकि वास्तव में वह 2 कदम पीछे हट गया और परी लिंगलोंग से टकरा गया जो तेजी से उसकी ओर आ रही थी। बेशक ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने केवल 5 शक्तियों का ही प्रयोग किया, लेकिन क्या असाधारण क्षेत्र के 5वें स्तर के प्रारंभिक चरण में उसकी साधना वास्तव में असाधारण क्षेत्र के तीसरे स्तर के प्रारंभिक चरण की तुलना में नुकसानदेह होगी? बेवकूफ, मैं तुमसे कहता हूं कि दुश्मन को कम मत आंकना।
ये बच्चा बहुत चालाक है। ये देखकर कि स्थिति अच्छी नहीं थी, परी लिंगलोंग ठंडे चेहरे वाले योद्धा से बाहर निकली और लिंगजियो पर फिर से हमला किया। हालांकि वह नहीं जानती थी कि लिंगजियो क्या करना चाहता था, लेकिन उसे हमेशा एक अशुभ पूर्वाभास होता था। अरे, बहुत हो गई परेशानी, अलविदा। टकराना। जैसे ही लिंगजियो ने बोलना समाप्त किया, परी लिंगलोंग ने हथेली से प्रहार किया। हालांकि ये हथेली लिंगजियो पर नहीं लगी, बल्कि सीधे गुफा के प्रवेश द्वार पर बनी संरचना पर लगी। परी लिंगलोंग ने लिंगजियो को बाहर खड़ा देखा, लेकिन वह बाहर नहीं निकल सकी। वे केवल लिंगजियो की पीठ को जल्दी से दूर जाते हुए देख सकते थे। परी, अब हमें क्या करना चाहिए? ठंडे चेहरे वाला योद्धा भी स्तब्ध रह गया। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि इस बच्चे लिंगजियो ने शुरू से ही उनके खिलाफ योजना बनाई थी और यहाँ तक कि गुफा के प्रवेश द्वार पर संरचना के साथ छेड़छाड़ भी की थी। इस समय शिविर में मौजूद योद्धा अंततः दौड़कर आए। इस संरचना के माध्यम से गुफा के अंदर और बाहर के लोग अभी भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं, लेकिन गुफा के अंदर के लोग बाहर नहीं जा सकते हैं और गुफा के बाहर के लोग अंदर नहीं आ सकते हैं। तुम क्या देख रहे हो? जल्दी करो और लिंग नाम के आदमी का पीछा करो। उसे मारने के लिए अपनी सारी ताकत लगाओ। जल्दी करो, उसे भागने मत दो। परी लिंगलोंग इतनी क्रोधित थी कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वह बहुत सावधान थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अंत में वह उस बच्चे लिंगजियो द्वारा धोखा खा जाएगी। वह सचमुच इस बदबूदार सांस को बर्दाश्त नहीं कर सका। पफ! क्रोध और अवसाद के कारण उसने मुंह में खून थूक दिया। जल्दी जाओ, उस लड़के को टुकड़ों में काट दो। जैसी आपकी आज्ञा, परी। हालांकि बाहर के योद्धाओं को नहीं पता था कि क्या हुआ था। उन्होंने देखा कि परी लिंगलोंग इतनी गुस्से में थी कि उसने खून की उल्टी कर दी, इसलिए उन्होंने इसे नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की। वे सभी अपनी गति बढ़ाते हुए उस दिशा में भागे जहां लिंगजियो भागा था। इस समय ठंडे चेहरे वाला योद्धा भी अपने होश में आया, अपने मुंह के कोने से खून पोंछा, घृणा से गुफा की दीवार पर मुक्का मारा और भयंकर रूप से दहाड़ा, छोटा जानवर, छोटा जानवर। मुझे उसे पकड़ने दो और उसे इस दुनिया की सबसे दुखद सजा का स्वाद चखाओ। परी लिंगलोंग ने भी ठंडे मन से बाहर देखा और उसके क्रोधित हृदय में छिपी चिंता का एक निशान दिखाई दिया। उसने सोचा कि लिंगजियाओ ने पहले क्या कहा था, नहीं, मैं उस लड़के से क्यों डरूं? यद्यपि वह बहुत योग्य है और बहुत चालाक भी है, फिर भी उसके बल से 1-2 महीने में बहुत शक्तिशाली बन जाना असंभव है। जब तक मैं बाहर निकलूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। आप किस बात से भयभीत हैं? उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वह बाहर कैसे निकले। हालांकि यह थोड़ा मुश्किल हो सकता था, लेकिन वह बस वज्रबमों से गुफा को उड़ा सकती थी। लिंग मियन, वज्र बम का प्रयोग करो। हे, तुम बेवकूफ, मुझे पकड़ना चाहते हो, तुम बस सपना देख रहे हो। गुफा से बाहर निकलने के बाद लिंगजियो ने इस क्षेत्र के इलाके का जल्दी से पता लगाने के लिए माउंटेन और रिवर मार्शल स्पिरिट का इस्तेमाल किया और फिर पीछा करने वाले योद्धाओं को पूरी तरह से पीछे छोड़ने के लिए युनलॉन्ग शेनिक्सिल की गति का इस्तेमाल किया। एक विशाल पेड़ पर खड़े होकर वह दूर से विस्फोट से निकलता काला धुआं भी देख सकता था। परी लिंगलोंग और ठंडे चेहरे वाले योद्धा ने अंततः गुफा को वज्र बमों से उड़ा दिया। गुफा घर में विस्फोट होने के बाद काला धुआं उत्पन्न हुआ होगा, उसके लिए बिल्कुल भी अस्तित्व में नहीं थी। इसलिए यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उड़ान उसे अधिक आत्म सुरक्षा क्षमताएं प्रदान कर सकती है, बस उड़ान से मिलने वाली उत्तेजना ही लिंगजियो को उत्साहित करने के लिए पर्याप्त है। क्या ये बात अब भी दूसरों पर छोड़ी जा सकती है? बेशक इसे दूर रखना होगा। तुम क्या कर रहे हो, बच्चे? जब लिंगजियो ये जांचने ही वाला था कि अंदर क्या खजाना है, तो ठंडे चेहरे वाला योद्धा अचानक दहाड़ता हुआ आया और दौड़ पड़ा। लिंगजियो ने बिना किसी परवाह के, चाहे वह किसी भी प्रकार का कचरा खजाना हो, सब कुछ झोंक दिया और सीधे उन सभी को अपने पर्वत और नदी की दुनिया में स्थानांतरित कर दिया और फिर सुरक्षित होने के बाद उनमें से कुछ की सावधानीपूर्वक जांच की। इसके बाद उसे यहाँ से भागने की तैयारी करनी पड़ी। आखिरकार पारलौकिक क्षेत्र के 2 5वें स्तर के योद्धाओं और पारलौकिक क्षेत्र के 2 चौथे स्तर के शिखर योद्धाओं से निपटना कठिन होगा जब तक कि वह प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन फॉर्म का उपयोग न करे। लेकिन यह एक गुप्त कौशल था जो उनके हाथ में था और वे इसका प्रयोग तब तक नहीं करते थे जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो। अन्यथा यह उसके विकास के लिए बहुत हानिकारक होगा, क्योंकि एक बार यह छेद खुल गया तो वह भविष्य में चाहे किसी भी दुश्मन का सामना करे, वह प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन रूप का उपयोग करेगा। उस विशेष रूप पर अत्यधिक निर्भरता उसकी अपनी युद्ध प्रभावशीलता के लिए अच्छी नहीं होगी। मैं तुम्हें कुछ समय तक डराता रहूंगा। जल्द ही
मैं शाह परिवार के महल में वापस जाने के लिए अपना रास्ता बना लूंगा। जब समय आएगा तो मैं निश्चित रूप से दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख और 100 गुना बदला चुकाऊंगा। एक ठंडी सांस के साथ लिंगजियो ने अपना शरीर तान दिया और दूर चला गया। प्राचीन योद्धा की गुफा का मामला एक अवसर था, लेकिन लिंगजियो का लक्ष्य नहीं बदला था। अब उसे कड़ी मेहनत करनी थी। उसके लिए परी लिंगलोंग और ठंडे चेहरे वाले योद्धाओं का समूह संप्रदाय में लौटने से पहले अंतिम परीक्षा थी। उनका मानना था कि वे दोनों नहीं जाएंगे। परी लिंगलोंग बहुत ही घमंडी महिला थी। दुम दबाकर भागना उसकी आदत नहीं थी। उतरने के बाद लिंगजियो ने पहाड़ और नदी की दुनिया से फिर से शोधन पत्थर निकाला और उसे अपने शरीर पर लगा लिया। अभी यह एक विशेष स्थिति थी और उसे अस्थायी रूप से शोधन पत्थर को हटाना पड़ा, लेकिन अब कठिन प्रशिक्षण अभी भी जारी रखना था। नमगंध वाले जंगल में लिंगजियो एक सुनहरे बैल के आकार के जानवर पर बैठा था जिसे उसने अभी अभी मारा था। ताज़ा भुना हुआ मांस खाते हुए वह अगले कदम के बारे में सोच रहा था। ये तीसरा दिन था जब वह फुलोंग पर्वत की गहराइयों में अकेले चल रहा था। इन 3 दिनों के दौरान वह यात्रा करने की जल्दी में नहीं था, बल्कि दिन के समय यात्रा करके भयंकर जानवरों से लड़ने के अवसर तलाशता था। अपनी साधना में तेजी लाने के लिए उन्होंने रात में अभ्यास किया। केवल 3 दिनों में उसे कम से कम 20 बार भयंकर जानवरों का सामना करना पड़ा और वह उनमें से केवल 6 से ही निपट सका। बाकी सभी खूंखार जानवर बहुत डरावने थे और वह उनसे सीधे भिड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए उसने या तो भागने का विकल्प चुना या फिर छिपने का। लड़ाई से उसकी ताकत और व्यवहारिक कौशल में सुधार हो सकता है। भागने और छिपने से भी उसकी जीवित रहने की क्षमता में सुधार हो सकता है। उसके जैसा योद्धा कभी अजेय नहीं हो सकता, इसलिए भागना और छिपना आम बात होगी। जीवित रहने की क्षमता में महारत हासिल करना उसके लिए अपनी युद्ध प्रभावशीलता में सुधार करने से ज्यादा मददगार हो सकता है। जैसे ही वह मांस खा रहा था, काले बालों से ढके कई विशालकाय भालू उसके पास आ गए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये विशाल भालू मांस की गंध से आकर्षित हुए थे। 5 विशाल भालू 7 या 8 मीटर की ऊंचाई पर खड़े थे। जब वे चलते थे तो वे डोंग डोंग जैसी आवाज निकालते थे, जिससे जमीन हिलती हुई लगती थी। बेशक ये लिंगजियो के ध्यान देने लायक नहीं था। उसने इससे भी बड़े विशालकाय जानवर देखे थे। अब समस्या यह थी कि 5 विशाल भालुओं में से 4 तो केवल स्तर 1 के जानवर थे और एक तो वास्तव में स्तर 4 का जानवर था। जानवर का ये स्तर असाधारण क्षेत्र के चौथे स्तर के योद्धाओं से अधिक शक्तिशाली था। हालांकि रिफाइनिंग फॉर्मेशन स्टोन से इस आदमी को हराना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये पहला लेवल 4 जानवर है जिसका मैंने 3 दिनों में सामना किया है। इसे न मारना अफसोस की बात होगी। लिंगजियो ने अपने हाथ में रखा गोमांस नीचे फेंक दिया और सतर्कता से खड़ा हो गया। चौथे स्तर के जानवर की आंतरिक गोली भी 100 साल के नॉर्ड ड्रैगन टेम्परिंग युआन गोली की मुख्य सामग्रियों में से एक थी। जब तक उसे चौथे स्तर के जानवर की आंतरिक गोली मिलती रही, वह गोली को परिष्कृत कर सकता था और फिर गोली लेना शुरू करने के लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढ सकता था और अपनी पूरी ताकत से अपनी साधना में सुधार कर सकता था। वह नहीं जानता था कि 100 साल की नॉर्ड ड्रैगन टेम्परिंग युआन गोली उसकी साधना को किस हद तक सुधार सकती है, लेकिन यह अनुमान लगाया गया था कि असाधारण क्षेत्र का चौथा स्तर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लगातार कई दिनों तक उन्होंने लगातार अपने शरीर में मौजूद सभी सच्चे सार का सेवन किया और फिर निम्न श्रेणी के सच्चे सार की गोलियां लीं। 12 स्वर्ण कमल सूत्र के निरंतर अभ्यास के अलावा उनकी साधना असाधारण क्षेत्र के तीसरे अंतिम चरण तक पहुंच गई है। यदि 100 साल पुरानी नॉर्ड ड्रैगन टेम्परिंग युआन गोली उसे असाधारण क्षेत्र के चौथे स्तर तक आगे नहीं बढ़ा सकती है, तो यह चीज बहुत बेकार है। यह उसके स्वामी युवानजुन के लिए उचित नहीं है कि वह उसे इसका परिचय दे। चलो भी। लिंगजियो अपने भारी शरीर को घसीटता हुआ कदम दर कदम विशाल भालू के पास पहुंचा। तभी एक अजीब दृश्य सामने आया। विशाल भालू और लिंगजियो ने लगभग एक ही समय पर हमला किया। लिंगजियो की मुट्ठी पर 3 क्यूई तलवारें थीं, जो केवल 3 इंच लंबी थीं, जो उसके 3 दिनों के अभ्यास का परिणाम भी था। ये पंजे की तरह तीखा महसूस हुआ। विशालकाय भालू ने सचमुच अपने बड़े बड़े पंजे घुमाए। इस बार उसके तीखे पंजे 1 फुट से ज्यादा लंबे कई नुकीले ब्लेड जैसे लग रहे थे। सूश पफ। दोनों पक्षों ने लगभग एक ही समय पर एक दूसरे पर हमला किया। लिंगजियो ने चकमा नहीं दिया, क्योंकि अगर वह ऐसा करता भी तो भी वह चकमा नहीं दे सकता था। उसके शरीर पर लगा रिफाइनिंग स्टोन बहुत भारी था और चकमा देना निश्चित रूप से एक अच्छा विचार नहीं था।
इसलिए उसने प्रतिरोध करना चुना। विशाल भालू के पंजों ने उसके शरीर को खरोंच दिया, जिससे भयंकर आग निकली, लेकिन उसके शरीर को चीरने में असफल रहे। शरीर की मजबूती के मामले में लिंग जियो का मानना था कि असाधारण क्षेत्र में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता, और उसकी ख्यू तलवार ने विशाल भालू की त्वचा को काट दिया। अचानक लंबी हो गई और फिर घाव के साथ उसमें घुस गई। गर्जना, विशाल भालू दर्द से दहाड़ने लगा। दुर्भाग्य से इस समय बहुत देर हो चुकी थी। ख्यूई तलवार विशाल भालू के शरीर में फैल गई और तुरंत उसके कोमल हृदय में घुस गई। इस स्तर के जानवर के लिए भी एक बार दिल टूट जाने पर बचने की कोई संभावना नहीं रहती। दिमाग के मामले में विशाल भालू वास्तव में लिंग जियो जितना चालाक नहीं है। बेशक ये लड़ाई ख्यूई तलवार की परिवर्तनशीलता के कारण भी है। इसकी आक्रमण शक्ति फिलहाल स्नो लोड स्वॉर्ड तकनीक जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसकी परिवर्तनशीलता उत्कृष्ट है। जब तक लिंग जियो के पास पर्याप्त दिमाग और कल्पना है, वह इससे निपटने के अनगिनत तरीके सोच सकता है। लिंग जियो ने ख्यू तलवार निकाली और पीछे हट गया। अन्य विशाल भालुओं ने उस पर ताबड़तोड़ हमला किया, लेकिन उसने इसकी जरा भी परवाह नहीं की। यहाँ तक कि शीर्ष स्तर 4 का विशालकाय भालू भी उसके शरीर को चीर नहीं सका, तो फिर स्तर 1 का भयंकर जानवर विशालकाय भालू उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। लेवल 4 के शीर्ष जानवर ने मरने से पहले बदला लेने की कोशिश की, लेकिन उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं। कुछ देर तक हिलने डुलने के बाद वह आखिरकार असहाय होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके पास सिर्फ हिलने डुलने की ताकत बची थी। अन्य 4 विशाल भालुओं ने ये देखा और दहाड़ते हुए भाग गए। लिंग जियो ने प्याओक्सु तलवार निकाली, घाव के साथ विशाल भालू के शरीर को काट दिया और उसमें से एक ग्रे सफेद गोलाकार वस्तु निकाली। हाँ, स्तर 4 जानवर का आंतरिक अमृत हाथ में है। इस आंतरिक अमृत को देखकर लिंग जियो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। 3 दिन की खोज के बाद आखिरकार उसे ऐसा आंतरिक अमृत मिल ही गया। इससे पहले मारे गए जानवरों के शरीर में आंतरिक अमृत नहीं था। यह आंतरिक अमृत हर जानवर में नहीं पाया जाता। जो जानवर आंतरिक अमृत को संघनित कर सकते हैं वे आमतौर पर आंतरिक अमृत के बिना जानवरों की तुलना में लगभग 2 गुने शक्तिशाली होते हैं। विशाल भालू की लाश पर ध्यान दिए बिना लिंग जियो मुड़ा और जल्दी से चला गया। लेवल 4 के शिखर जानवर को मारना मुसीबत का कारण बन सकता है। उसे जल्दी से यहाँ से निकल जाना था, नहीं तो वह बाद में नहीं निकल पाएगा। लगभग 15 मिनट तक दौड़ने के बाद वह एक चट्टान के पास रुका, जहाँ प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा थी। पहाड़ के आधे रास्ते पर एक गुफा थी, लेकिन इस बार यह एक साधारण गुफा थी, किसी प्राचीन योद्धा की गुफा नहीं। हुआ यूं कि वह गोलियों को परिष्कृत करने और कुछ समय के लिए ध्यान करने के लिए एक जगह ढूंढना चाहता था। यहाँ का इलाका खड़ी चढ़ाई वाला और जटिल था, और किसी के लिए भी इसे आसानी से ढूंढ पाना मुश्किल था। लिंग जियो ने गुफा में प्रवेश करने के बाद गुफा के प्रवेश द्वार पर प्राचीन योद्धा की गुफा का गठन किया। ये संरचना अपेक्षाकृत सरल थी और उसके पास आवश्यक सभी सामग्रियां मौजूद थीं। इसके अलावा उन्होंने पहले भी संरचना पत्थर के साथ संरचना की नकल की थी, इसलिए इसे स्थापित करना आसान और त्वरित था। संरचना की व्यवस्था करने के बाद लिंग जियो गुफा में चला गया। गुफा गहरी नहीं थी और अंदर बहुत सारे स्टेलेक्टाइट्स थे। ऐसा लग रहा था कि वे प्राकृतिक रूप से बने थे, न कि किसी जंगली जानवर का निवास स्थान। चलो यही अभ्यास करते हैं। गुफा में चारों ओर खोज करने के बाद लिंग जियो ने पुष्टि की कि यहाँ कोई खतरा नहीं है, और फिर उसने राहत महसूस की। बात बस इतनी थी कि गुफा थोड़ी गंदी लग रही थी क्योंकि कई वर्षों से वहाँ कोई नहीं रहता था। उसने उसे थोड़ा सा साफ किया और फिर पहले से लाया हुआ बर्फ का टुकड़ा बाहर निकाला। बर्फ की सतह पर प्राचीन योद्धाओं द्वारा लिखे गए शब्द थे और वही देखने जा रहा था कि उनमें क्या लिखा है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात कि बर्फ पर अभ्यास करने से गति लगभग 30% से 40% तक बढ़ सकती है, जो एक और कारण है कि उन्होंने बर्फ को हटा दिया। क्योंकि गुफा में प्रकाश बहुत कम था, इसलिए लिंग जियो ने एक सरल प्रकाश अवशोषित संरचना की भी व्यवस्था की, ताकि गुफा मूल रूप से दिन में 12 घंटे तक उज्ज्वल रह सके। ये दिन में सूरज की रोशनी और रात में चांदनी और तारों की रोशनी को अवशोषित कर सकता है। हालांकि इसका कोई हमला और बचाव प्रभाव नहीं है, लेकिन ये बहुत व्यवहारिक है। ये भी इस बार उनकी उपलब्धियों में से एक है। चारों ओर देखने और यह सोचने के बाद कि उसने लगभग सफाई पूरी कर ली है, लिंग जियाओ बर्फ के बिस्तर पर बैठ गया। उसी समय बर्फ की सतह से हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड आई, जिससे लिंग जियाओ कांप उठा। सौभाग्य से उसने पहले बर्फ और ठंडक का असली सार सीखा था, इसलिए इसे अपनाना बहुत मुश्किल नहीं था।
अगर कोई और होता तो वह बैठते ही कूद जाता और अभ्यास करने का कोई तरीका ही नहीं होता। वहां पैर मोड़कर बैठे हुए लिंग जियाओ ने बर्फ की चादर की ठंडी हवा को अपने शरीर में समाहित करना शुरू कर दिया। यद्यपि यह ठंडी हवा तेज थी, फिर भी उसके पास पर्वत और नदी मार्शल आत्मा द्वारा दिया गया 9 शिराओं वाला आत्मिक शरीर था, जो किसी भी आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण कर सकता था। यहाँ तक कि इतनी ठंडी हवा को भी वह रूपांतरित कर सकता था और उसे अवशोषित कर सकता था। सच्चा सार लगातार मध्याह्न रेखाओं में परिचालित होता रहता था, और हर बार जब ये परिचालित होता था तो ठंडी हवा थोड़ी कमजोर हो जाती थी, मानो उसे खाया जा रहा हो। झोलत्यान के 49 चक्रों के बाद लिंग जियाओ महसूस कर सकता था कि बर्फ की सतह से आने वाली ठंडी हवा पूरी तरह से उसके असली सार में एकीकृत हो गई थी। एक और सफलता। लिंग जियो ने अपनी आंखें खोली और खुशी का भाव दिखाया। पारलौकिक क्षेत्र के तीसरे स्तर का शिखर। वह वहां तक तो बहुत स्वाभाविक रूप से पहुंच गया। उसने जल्दी से अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं और फिर अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग करके अपने शरीर के अंदर देखा। इस समय वह अपनी 9 मार्शल नसों में असली सार को स्पष्ट रूप से देख सकता था। शरीर का सारा सच्चा सार इन 9 मार्शल नसों से आता है, इसलिए वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस समय उसकी 9 मार्शल नसों में सच्चे सार की कुल मात्रा न केवल बहुत बढ़ गई है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात की सांद्रता अधिक से अधिक बढ़ रही है। मूल गैस अवस्था में पहले से ही एक हल्का चिपचिपा एहसास हो गया है। इतना गाढ़ा सच्चा सार अकेले कुल मात्रा के संदर्भ में पारलौकिक क्षेत्र योद्धा के 7वें स्तर से कमतर नहीं है। गुणवत्ता के मामले में भी मुझे डर है कि यह ट्रांसेंडेंट रियल्म योद्धा के 6ठे स्तर से भी बदतर नहीं होगा। वर्तमान में उनकी एकमात्र कमी खेती है। यदि साधना अपर्याप्त है तो सच्चा सार अपना मूल प्रभाव नहीं निभा सकता। उसे अभी भी पारलौकिक क्षेत्र के 6ठे स्तर के योद्धा को हराना मुश्किल है। हालांकि जब उसका सामना पारलौकिक क्षेत्र के 5वें स्तर के आरंभिक स्तर पर किसी योद्धा से होता है तो वह युद्ध कर सकता है। पारलौकिक क्षेत्र के तीसरे स्तर के शिखर से नीचे कोई भी उसे चोट नहीं पहुंचा सकता, उसका प्रतिद्वंद्वी बनना तो दूर की बात है। यहाँ तक कि पारलौकिक क्षेत्र के 4थे स्तर में भी कुछ दुष्टों को छोड़कर अधिकांश योद्धा उसके विरोधी नहीं हो सकते। बेशक ये केवल अपने स्वयं के रूप में लड़ाकू शक्ति है। यदि वह मानव ड्रैगन रूप में प्रवेश करता है तो वह ये कहने का साहस करता है कि ट्रांसेंडेंट दायरे के 4थे स्तर के शिखर से नीचे कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। यहाँ तक कि ट्रांसेंडेंट दायरे के 5वें स्तर के अधिकांश योद्धाओं से भी वह निपट सकता है। एक बार जब वह प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन रूप में प्रवेश करता है तो पारलौकिक क्षेत्र के 5वें स्तर के शिखर से नीचे कोई भी उसे हरा नहीं सकता। उस समय भले ही उसका सामना पारलौकिक क्षेत्र के 6ठे स्तर के योद्धा से हो, वह जय हो सकता है। फिर से अपनी आंखें खोलते हुए लिंग जियो महसूस कर सकता है कि इस बार उसने बहुत कुछ हासिल किया है। पिछले कुछ दिनों में कठिन प्रशिक्षण बहुत कठिन लगता है, लेकिन उसने जो हासिल किया है वह बहुत संतोषजनक है। वह महसूस कर सकता है कि भले ही वह 100 साल के 9 ड्रैगन टेम्परिंग युआन पिल का उपयोग न करे, जब तक वह इस तरह से दृढ़ रहेगा, ट्रांसेंडेंट दायरे के 4थे स्तर को तोड़ना बहुत तेज होगा। इसमें निश्चित रूप से 1 महीना नहीं लगेगा, शायद बस कुछ दिन लगेंगे। हालांकि जैसे जैसे उसकी साधना का स्तर सुधरता गया, निम्न श्रेणी की झेन्युवान गोलियों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब उसने अपनी झेन्युवान को पुनः प्राप्त करने के लिए मध्यम श्रेणी की झेन्युवान गोलियों का उपयोग करना शुरू कर दिया। सौभाग्य से शीर्ष श्रेणी की झेन्युवान गोलियों के अलावा उसके पास स्टॉक में बहुत सारी उच्च श्रेणी, मध्यम श्रेणी और निम्न श्रेणी की झेन्युवान गोलियां थीं, जो 1 या 2 महीने तक कोई समस्या नहीं होगी। मेरी साधना का स्तर अभी अभी टूटा है, इसलिए फिलहाल इसमें सुधार जारी रखना उचित नहीं है। बेहतर होगा कि मैं पहले इसे मजबूत कर लूं। लिंग जियाओ ने इस बारे में सोचा और 100 साल के 9 ड्रैगन टेम्परिंग युआन गोली को परिष्कृत करने की योजना को तुरंत छोड़ दिया। उसने थोड़ी देर इंतजार करने की तैयारी की और असाधारण क्षेत्र के तीसरे स्तर के शिखर साधना स्तर के पूरी तरह से समेकित होने के बाद इसे परिष्कृत करने में बहुत देर नहीं होगी। अब वह उड़ते ड्रैगन पंख की गुप्त विधि का अभ्यास करना चाहता था। एक बार जब वह उड़ना सीख जाएगा तो उसे गुफा स्वर्ग क्षेत्र में बहुत बड़ा लाभ होगा और बचने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। ये सोचकर उसने पर्वत और नदी जगत से बांस की पट्टियों का सेट निकाल लिया। जब वह पहले प्राचीन योद्धा गुफा में था तो उसने केवल परिचय को संक्षेप में देखा और वास्तव में इसे ध्यान से नहीं पढ़ा। अब उसे परेशान करने के लिए कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अच्छी तरह से अभ्यास कर सकता था। बेशक पलायन तो केवल एक पहलू था, चाहे कब और कहाँ भी हो,
आकाश में उड़ने का मनुष्य का सपना बहुत मजबूत होता है। जब लिंग जियाओ बहुत छोटा था तो वह जब भी पक्षियों को आकाश में उड़ते देखता तो बहुत उत्साहित हो जाता था और सोचता था कि यदि वह भी एक दिन आकाश में उड़ सके तो कितना अच्छा होगा। बाद में उन्होंने इस उद्देश्य के लिए किंगों का अभ्यास किया। यह अफसोस की बात थी कि युनलॉन्ग शेनिक सिंह का अद्भुत कौशल भी केवल लंबी दूरी तक ही सीमित था और उड़ना अभी भी असंभव था। वर्तमान जुबान क्षेत्र में केवल वे योद्धा ही थे जो उड़ने की विधि में पुनर्तः निपुण थे। वे गुफा स्वर्ग क्षेत्र में थे। भले ही उनमें उड़ने वाली मार्शल आत्मा थी, लेकिन यह उड़ने वाली गुप्त विधि जितनी व्यवहारिक नहीं थी। अभी उसके लिए गुफा स्वर्ग क्षेत्र में पदोन्नत होना बहुत दूर था। आखिरकार वह स्वर्गीय मानव क्षेत्र तक भी नहीं पहुंचा था। हालांकि ये गुप्त उड़ान विधि एक विशेष मामला था। इस तरह की बात हजारों साल पहले एक बहुत ही दुर्लभ गुप्त विधि थी और अब जुबान क्षेत्र में यह और भी दुर्लभ हो गया है और इसे पाना कठिन है। एक लंबी सांस लेने और अपनी उत्तेजना को शांत करने के बाद लिंग जियो ने बांस की पर्चियां खोल दी। जब बांस की पट्टियां खोली गईं, तो लिंग जियो ने पाया कि एक विसरित आत्मा शक्ति सीधे उस पर आ पहुंची। यह आत्मिक शक्ति उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर गई और वास्तव में उसके मन में एक चौंकाने वाला दृश्य निर्मित हो गया। यह एक उड़ने वाला ड्रैगन था, एक विशाल उड़ता ड्रैगन। ऐसा कहा जाता है कि उड़ने वाला ड्रैगन एक उप ड्रैगन प्रजाति है जो ड्रैगन और मगरमच्छ के बीच का मिश्रण है। हालांकि यह ड्रैगन जितना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन इसके शरीर में ड्रैगन का खून होता है, इसलिए यह आम जानवरों से ज्यादा भयानक होता है। उड़ता हुआ ड्रैगन अपना विशाल शरीर फैलाए हुए था और उसके दो पंख दर्जनों मीटर लंबे थे जो आकाश और सूरज को ढांक रहे थे। जब वह आकाश में उड़ता था तो जमीन पर एक बड़ी छाया छोड़ जाता था। इस छाया में खड़े होकर मनुष्य चींटियों की तरह अत्यंत कमजोर हो गए, जिससे लोगों को सांस लेने में थोड़ी कठिनाई महसूस होने लगी। उड़ते हुए ड्रैगन के पंखों का जोड़ा पूरी तरह काले रंग का है। उनके चारों ओर केवल कुछ सुनहरी रेखाएं हैं, जिससे ऐसा लगता है जैसे उन पर सोना लगाया गया हो। ड्रैगन के पंख फैले हुए थे और इतने शानदार लग रहे थे कि लिंग जियाओ को ये बहुत पसंद आया। गोल्डन लाइट फ्लाइंग ड्रैगन, दुष्ट जानवरों का राजा, एक योद्धा के बराबर है जिसने अभी अभी गुफा स्वर्ग क्षेत्र में प्रवेश किया है। ये बेहद तेज है और इसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। जब यह उड़ता है तो ये सुनहरी रोशनी की चमक की तरह होता है और एक पल में गायब हो जाता है। यह एक अत्यंत दुर्लभ दुष्ट जानवर है जो केवल त्यानलोग में ही मौजूद है। मुख्य भूमि पर यह अंश कहीं लिखा हुआ नहीं है, बल्कि आत्मा की शक्ति लिंग जियाओ के मस्तिष्क में प्रवेश करने के बाद स्वतः उत्पन्न हुई जानकारी है। दुष्ट जानवरों का राजा, मेरे प्रिय, वह वास्तव में एक योद्धा के बराबर है जिसने अभी अभी गुफा स्वर्ग क्षेत्र में प्रवेश किया है। ये बहुत शक्तिशाली है। क्या ये संभव है कि ऐसे दुष्ट जानवर अभी भी त्यानलोग महाद्वीप में मौजूद हैं? लिंग जियाओ अवाक था। अब तक उसने जितनी भी किताबें देखी हैं, उनमें सबसे शक्तिशाली 10वें स्तर के दुष्ट जानवर हैं, जो स्वर्गीय क्षेत्र में 10 दिशाओं के शक्तिशाली पुरुषों के बराबर हैं। लेकिन दुष्ट जानवरों के राजा को कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया गया। ऐसा लगता है कि जिस युग में प्राचीन योद्धा रहते थे वह वास्तव में हजारों साल पहले था। अन्यथा ऐसे दुष्ट जानवर को देखना असंभव होता। वह आत्मिक शक्ति उस शक्तिशाली योद्धा की होनी चाहिए जिसने स्वर्ण श्रेणी की शीर्ष गुप्त तकनीकों का ये सेट बनाया है। आत्मा शक्ति में जानकारी जारी रहती है। फ्लाइंग ड्रैगन विंग्स, जिसे गोल्डन लाइट ड्रैगन विंग्स के नाम से भी जाना जाता है, ये गुप्त विधि मेरे द्वारा विकसित की गई थी जब मैंने एक गोल्डन लाइट फ्लाइंग ड्रैगन को पकड़ा और उसकी विशेष उड़ान विधि के माध्यम से कई वर्षों तक उसका पालन पोषण किया। मूल रूप से इसे मेरे प्रशिक्षु के लिए छोड़ने का इरादा था। यह अफसोस की बात है कि प्रतिभाओं के प्रति ईश्वर की ईर्ष्या के कारण मेरे प्रशिक्षु को मार दिया गया और इस गुप्त तकनीक को सीखने वाला कोई नहीं बचा। अगर किसी को यह मिलना तय है तो याद रखें कि बिना अनुमति के इस विधि का अभ्यास न करें। जब तक आप बेहद मजबूत नहीं हैं, आप इसका अभ्यास करने के बाद निश्चित रूप से मर जाएंगे। चिपचिपा पदार्थ। लिंग जियो कुछ नहीं कर सका, लेकिन निगल गया। इस आदमी के शब्द अस्पष्ट हैं और उसका शरीर मजबूत है। वह कितना मजबूत हो सकता है? हालांकि ये बूढ़ा आदमी वास्तव में सक्षम है। उसने दुष्ट जानवरों के राजा गोल्डन लाइट फ्लाइंग ड्रैगन को भी जबरन पकड़ लिया और अपने प्रशिक्षु के रूप में पाला। सबसे विचित्र बात कि उसे गुफा स्वर्ग क्षेत्र का स्वामी होना चाहिए, अन्यथा यह असंभव होगा। अंत तक अभ्यास करते रहे, अभी भी अभ्यास नहीं कर रहे। लिंग जियाओ ने बांस की पर्चियां खोली, उसे देखा और उसके बारे में सोचा। इस गुप्त विधि की सामग्री बहुत छोटी है और अधिकांश साधना 9 मेरिडियन की हुई तलवार की तरह
केवल स्वयं द्वारा ही खोजी जा सकती है। 9 मेरिडियन क्यूई तलवार। ये सही है। लिंग जियाओ की आंखें अचानक चमक उठी। गोल्डन लाइट ड्रैगन विंग्स और 9 मेरिडियन क्यूई तलवार लगभग एक जैसे हैं। दोनों ही सच्ची ऊर्जा से संघनित संस्थाएं हैं। ये सिर्फ इतना है कि एक संघनित क्यूई तलवार है और दूसरा संघनित ड्रैगन पंख है। वास्तव में वे पुनर्तः एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि लिंग जियाओ की क्यूई तलवार पूरी तरह से पंखों में बदल सकती है, लेकिन यह उसे उड़ने की क्षमता नहीं देती है। हालांकि संघनन की इस विधि का उद्देश्य वही है, लेकिन उद्देश्य वही है। अगर आप इसका अभ्यास नहीं करते हैं तो क्या यह अफसोस की बात नहीं होगी? क्या आप सचमुच इसका अभ्यास करने की योजना बना रहे हैं? युआन जुन को पता ही नहीं चला कि वह कब जाग गया। शायद उसे विदेशी आत्मा की शक्ति का एहसास हुआ। गुरुजी, यह अच्छी बात है। क्या इसका अभ्यास न करना दुख की बात नहीं होगी? लिंग जियो ने युआन जुन को जानवर की अंगूठी से मुक्त किया और कहा, वास्तव में गुप्त विधि एक गुप्त विधि है, इसका कारण कि यह काफी दुर्लभ है। इस तरह की गुप्त विधि शायद ही कभी गुरुओं द्वारा भी देखी जाती है, और इसे हजारों साल पहले देखा गया था। अब ये पूरी तरह से गायब हो गई है। युआन जुन ने सिर हिलाया और कहा, वास्तव में उस आत्मा शक्ति में जानकारी पूरी नहीं है। उसने केवल इतना कहा कि उसने गोल्डन लाइट फ्लाइंग ड्रैगन को उठाया, उसकी उड़ान की मुद्रा का निरीक्षण किया और छुरा घोंपने का अभ्यास करने की गुप्त विधि बनाई। लेकिन वास्तव में उसने कहानी पूरी नहीं की। क्या छिपाने के लिए और कुछ है? लिंग जियाओ ने संदेह से पूछा। बेशक मैं इसे छिपा रहा हूँ। यदि उड़ान की गुप्त विधि बनाना इतना आसान है, तो क्या गुफा स्वर्ग क्षेत्र के किसी भी स्वामी के लिए इसे बनाना संभव नहीं होगा? युआन जुन ने समझाया, आपको पता होना चाहिए कि राक्षसों, भयंकर जानवरों, दुष्ट जानवरों, अजीब जानवरों आदि के शरीर में सभी दिव्य ग्रंथ होते हैं जो प्राचीन काल से सौंपे गए हैं। उन्हें गुप्त कानून भी कहा जा सकता है। आप जानते हैं कि गुप्त कानून कहाँ से आते हैं? क्या ये शरीर में मौजूद इन चीजों से प्राप्त होता है? आप ये तो नहीं कहेंगे कि बूढ़े आदमी ने अंततः सुनहरे उड़ने वाले ड्रैगन को मार डाला, है ना? लिंग जियाओ को ठंड का एहसास हुआ। ऐसा नहीं है, लेकिन यदि आप सुनहरे उड़ने वाले ड्रैगन के उड़ने वाले शिलालेख प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको उसके पंखों की जोड़ी को उतारना होगा। युआन जुन ने उत्तर दिया, मैं ये भी अनुमान लगाता हूँ कि इस व्यक्ति के प्रशिक्षु को उग्र गोल्डन लाइट फ्लाइंग ड्रैगन ने मार डाला था। इस गुप्त विधि को विकसित करने के लिए उसने गोल्डन लाइट फ्लाइंग ड्रैगन के पंखों को हटा दिया और अंदर के दिव्य शब्दों को प्राप्त कर लिया, जिससे गोल्डन लाइट फ्लाइंग ड्रैगन पागल हो गया। और फिर अपनी गुफा में एक बड़ा उपद्रव करो, उस तरह की त्रासदी घटित होगी। दिव्य पाठ को निकालने के बाद इसे निर्माण विधि के माध्यम से सील किया जाना चाहिए। इस गुप्त विधि को केवल जादुई सूत्र पर भरोसा करके सफलतापूर्वक विकसित नहीं किया जा सकता है। यदि आप उन चीजों की तलाश करते हैं जो उसने पीछे छोड़ी हैं, तो आपको 2 निर्माण पत्थर मिलेंगे। युआन जुन की बातें सुनने के बाद लिंग जियो जल्दी से उन चीजों के ढेर की तलाश में चला गया, जिन्हें पहले पहाड़ों और नदियों की दुनिया में फेंक दिया गया था। निस्संदेह वहां 2 निर्माण पत्थर हैं। संरचना पत्थर पर अंकित स्वर्ण शिलालेखों से अत्यंत हिंसक और बेचैन आभा का पता चलता है। गुरुजी, ये 2 संरचना पत्थर ऐसा क्यों महसूस होते हैं जैसे कि वे जीवित हैं? लिंग जियाओ ने आश्चर्य से पूछा। ये दिव्य लेखन है। दिव्य लेखन में आध्यात्मिकता है। जानवर जितना अधिक उन्नत होगा, दिव्य लेखन की आध्यात्मिकता उतनी ही मजबूत होगी। यदि आप इस गोल्डन लाइट ड्रैगन विंग्स का अभ्यास करना चाहते हैं, तो मैं एक शिक्षक के रूप में आपत्ति नहीं करता। मेरी बस एक शर्त है। युआन जुन ने कहा, मास्टर जी, कृपया बोलिए। लिंग जियो जानता था कि युआन जुन ने यह अनुरोध अपने भले के लिए किया होगा। सबसे पहले इस संरचना पत्थर में शेष आत्माओं की हिंसक चेतना को मिटाने के लिए अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग करने का प्रयास करें। यदि आप सफल होते हैं, तो आप बिना किसी चिंता के अभ्यास कर सकते हैं। युआन जुन ने उत्तर दिया, यह एक छोटी सी बात है। लिंग जियो की आत्मिक शक्ति उसकी अपनी शक्ति से अधिक शक्तिशाली है और उसकी शारीरिक शक्ति से अधिक भयानक है। असाधारण क्षेत्र में अजेय होने का उल्लेख नहीं करना, यह अनुमान लगाया जाता है कि स्वर्गीय क्षेत्र में भी किसी गुरु के पास उससे अधिक मजबूत आत्मिक शक्ति नहीं होगी। विशेष रूप से लोंगवेई के साथ संयोजन के बाद विशुद्ध रूप से आत्मा के दबाव के संदर्भ में वह सीधे दानव ज्वाला त्यानजुन के खिलाफ लड़ सकता है, जिसने अभी अभी स्वर्ग और मानव के दायरे में प्रवेश किया है। इसलिए उसके लिए सबसे अधिक विश्वसनीय चीज उसकी आत्मिक शक्ति है। हालांकि इस बार यह स्पष्ट था कि उन्होंने निर्माण पत्थर में हिंसक चेतना की शक्ति को कम करके आंका था।
युआनजुन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन लिंगजियो को हल्के से देखा। कुछ चीजें भयानक होती हैं, ये केवल व्यक्तिगत रूप से अनुभव करने के बाद ही पता चलता है। चाहे उसने जो भी कहा हो, वह अर्थहीन था। इसके अलावा उन्हें ये भी लगा कि लिंगजियो ऐसा कर सकता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। लेकिन यह संभावना नहीं थी कि उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। कुछ चीजें, विशेषकर सुंदर चीजें, यदि आप उन्हें बिना कोई कीमत चुकाए प्राप्त करना चाहें, तो ये बहुत ही सामान्य बात होगी। लिंगजियो ने अपने हाथों में 2 गठन पत्थर पकड़ लिए, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी आत्मा की शक्ति को एक ही समय में 2 गठन पत्थरों में प्रवेश करने का आग्रह किया। उस समय लिंगजियो लगभग अपना दिमाग खो बैठा और उसने सीधे अपने हाथ में रखे गठन पत्थर को फेंक दिया। सौभाग्य से यह एकमात्र ऐसा समय नहीं था जब उसे इस तरह के खतरे का सामना करना पड़ा, खासकर जब ग्रीन वैली में एल्डर जिन की आत्मा शक्ति द्वारा उस पर लगातार 2 बार हमला किया गया था। वह लंबे समय से ऐसी आपात स्थितियों का सामना करने में सक्षम है। इसीलिए उसने संरचना पत्थर को बाहर नहीं फेंका।